जग में। आंखों बंद रखिए। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आँखें सूंढे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आँखें सूंढे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आँखें सूंढे। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए पवित्र आत्मा, 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 आइए पवित्र आत्मा। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए पवित्र आत्मा एक लोग को छुइए 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 प्रभु जी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। एक एक दिल को छुइए, एक एक आत्मा को छुइए प्रभु जी। हालेलुया। ओ थैंक यू 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 थैंक यू। हाँ प्रभु जी, आपकी उपस्थिति से, आपके प्यार से कोई वंचित ना रहे प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आप छुइए 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 छुइए। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी, आपकी आराधना आपकी आराधना आपकी आराधना आपकी आराधना आपकी आराधना आपकी आराधना। ओ धन्यवाद धन्यवाद। तेरी बात जो हूँगा मैं पूरे ध्यान के साथ, तेरी बात जो हूँगा मैं पूरे ध्यान के साथ, कि तू मेरा खुदा है, कि तू मेरा खुदा। और सामर्थ और प्यार चाहता हूँ मेरे खुदा। और सामर्थ और प्यार चाहता हूँ मेरे खुदा। और सामर्थ और प्यार चाहता हूँ मेरे खुदा। थैंक यू 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 थैंक यू। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। आपकी मीटिंग को अपने कब्जे में ले लीजिए प्रभु जी, अपने नियंत्रण में ले लीजिए। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं कुछ भी नहीं प्रभु जी आपके बगैर, प्रभु जी आपकी सामर्थ्य के बगैर, आपके बगैर प्रभु जी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मेरे प्रभु जी हालेलुया, आप मदद कीजिए प्रभु जी, आप सहायता कीजिए ताकि मैं आपके लोगों की मदद कर पाऊं प्रभु जी। पवित्र आत्मा मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे ताकत दीजिए प्रभु जी। आपकी उपस्थिति आने पास सुनने वाले के ऊपर प्रभु जी, सुनाने वाले की प्रभु जी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रभु उपस्थिति में रहे, उपस्थिति में रहे प्रभु। आपको छू रहा है, आपको छू रहा है। आपकी टेंशन जा रही है, आपकी निराशा जा रही है, आपकी घबराहट जा रही है। प्रभु दूर कर रहा है, दूर कर रहा है, दूर कर रहा है, दूर कर रहा है आपकी बेचैनी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आपका शरीर का जलन प्रभु ठीक कर रहा है, शरीर का दर्द को ठीक कर रहा है। आपके घर में कोई बुखार है, आप विश्वास करेंगे, आप ईमानदारी से बैठिए, आप उनको चंगा होते हुए देखने जा रहे हो, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ हो। एक कॉन्फिडेंस को लेके आइए प्रभु के सामने। जा प्रभु देगा, मतलब देगा। आपको ऐसा होने जा रहा है, यदि आपने सोच में जय पा लिए, आपको प्रभु जीत दिलाने जा रहा है। अब बस इंतजार की, प्रभु के साथ ईमानदारी से बैठिए, आपको जीत मिलने जा रहा है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपने मन को भटकने से रोकिए, प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है, यीशु के नाम से। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज की रात आपकी आशीष की रात है, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। अपने माँ को, अपने मन को, अपने शरीर को लगाम लगाइए, रोक के रखिए। मैं आशीष लेके जाना चाहता हूँ, चाहती हूँ, ऐसा बोल के प्रभु जरूर आपको आशीष देगा। आप वंचित मत होइए आज। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रभु आपकी समस्या को दूर करेगा। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अपने वचन के द्वारा। ओ थैंक यू थैंक यू। आप प्रभु में बने रहिए, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप उसके उपस्थिति में खो जाइए, खो जाइए, खो जाइए। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, 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 प्रशंसा।
एक एक लोग को प्रभु आज ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर प्रभु छू रहा है। ओ आप आंखों को बंद रखे रहिए, केवल आप फील कीजिए प्रभु की उपस्थिति का। प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। प्रभु से आप अपना मन को दूर होने मत दीजिए, चाहे शैतान कितना ही भटका है। अगर आप भटक गए तो आपको आशीष नहीं मिलेगा। आप अपने टारगेट को मत छोड़िए। आपका टारगेट यीशु मसीह को पकड़ना है, यीशु मसीह को छोड़ना नहीं। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आप पकड़ोगे तो वो देगा, आप दूर हो जाओगे तो कुछ भी नहीं देगा। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ हो प्रभु छूरा 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 है। ओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। प्रभु आपका सामर्थ छूरे भाई, कुछ होता है, छीन होता है, छीन होता है, छूट होता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। तेरी बात जो हूँगा मैं संपूर्ण ध्यान के साथ, तेरी बात जो हूँगा मैं संपूर्ण ध्यान के साथ, कि तू मेरा खुदा है, कि तू मेरा खुदा और सामर्थ और प्यार चाहता हूँ मेरे खुदा, और सामर्थ और प्यार चाहता हूँ मेरे खुदा। ये आपको दर्द है, प्रभु आपको दूर कर रहा है इस वक्त। रिसीव कीजिए। जिस जगह पे दर्द हो रहा है आप फील हो रहे हो, शरीर में जलन हो रहा है आप फील हो रहे हो, यदि सर में दर्द है आप फील हो रहे हो यीशु के नाम से। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके अंदर घबराहट निराशा चल रही इस वक्त, प्रभु आपको हील कर रहा है यीशु के नाम से। आप हील हो गए हो। वो आप घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है यीशु के नाम से। आप होता हुआ देखने जा रहे हो कुछ बड़ा काम। आप अपने विश्वास को घटने मत दीजिए, पीछे मत जाइए, केवल आगे जाइए। आपकी मंजिल आगे, पीछे नहीं। यीशु के नाम से मैं एक एक लोग को ब्लेस करता हूँ। आपकी मीटिंग में जुड़े हुए लोगों को जी कोई भी खाली हाथ जाने ना पाए। प्रभु यीशु के नाम से आपका सामर्थ्य एक लोग को छू रहा है, आप आजाद हो रहे हो यीशु के नाम से। आपका विश्वास बढ़ रहा है, आप प्रभु में बने रहिए, उसके वचन को सुनते रहिए। प्रभु आपकी जीवन अद्भुत काम करेगा। प्यारे प्रभु जी, आज की मीटिंग को मैं आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी। एक एक लोगों का आपके हाथों में देता प्रभु जी। सभी को ब्लेस कीजिए, कोई व्यक्ति छूटे ना पाए प्रभु जी यीशु के नाम से। प्रभु जी आपका नियंत्रण, आपका कंट्रोल बराबर बने रहे पाए प्रभु जी। आप एक एक आपका काम, आपका वो स्थिति बने रहे प्रभु जी। वचन के द्वारा बात कीजिए, आपके प्रेयर के द्वारा काम कीजिए। बैठने वाले का मन को प्रभु जी एक जगह लगने में मदद कीजिए प्रभु जी। इनका मन भटकने मत दीजिए प्रभु जी। आपके हाथों में सौंपता प्रभु जी। हालेलुया। आज की मीटिंग में प्रभु जी कुछ लेके जाने पर आपके प्रिय लोग प्रभु जी हालेलुया खाद भी हाथ को जाने ना पाए प्रभु जी। शैतान इनको आशीष चुराने से रोकने ना पाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हर एक बंधन, हर एक रुकावट दूर होने पाए। जो इनकी आशीष से चुराने वाला हर एक शक्तियों को मैं डांटता हूँ। इनके मन को बांधिए प्रभु जी, इनके मन को भटकने मत दीजिए प्रभु जी। आशीष को ले सके ऐसा कर मदद कीजिए प्रभु जी। एक एक लोग को ब्लेस करता हूँ मैं, दुआ करता प्रभु जी हालेलुया। जिन्होंने प्रभु जी हमारे मीटिंग में खर्चा में सहयोग किया है प्रभु जी, ब्रॉडकास्ट में स्पेशल सहयोग किया है प्रभु जी, हमारा हेल्प किया है प्रभु जी, आपके राज में मदद किया है। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहता हूँ बहन उषा को ब्लेस कीजिए, उनके जॉब को ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से प्रभु जी। जो भी काम करते हैं उन्हें ब्लेस कीजिए, आत्मिक रूप से
हर क्षेत्र में आर्थिक रूप से आशीष होने पाए प्रभु जी, इन आर्थिक रूप से बोया है प्रभु जी, उनका आर्थिक लाइफ सेफ होने पाए यीशु के नाम से। शैतानिक चीज किधर किसी खर्चा होने ना पाए, पैसे को सेफ कीजिए उनका सबसे पहले प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ उनके हस्बैंड को छूइए यीशु के नाम से, जो भी हेल्थ का प्रॉब्लम है चंगे होने पाए प्रभु जी, खुशखबरी को देखने पाए अपने लाइफ में यीशु के नाम से। उनके दोनों बच्चों को मैं ब्लेस करता हूँ, उनका हेल्थ को छूइए प्रभु जी, पढ़ाई लिखाई में अच्छा कर सके, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना होने पाए प्रभु जी, यीशु के नाम से। इनके दोनों बच्चों को छूइए, उनके हस्बैंड को छूइए, जो कोई काम इनका रुका हुआ है प्रभु जी क्लियर होने पाए यीशु के नाम से, इनको ब्लेस करता हूँ। उसी प्रकार प्रभु जी हालेलुया, आज के दूसरे ब्रॉडकास्ट हमारे मिनिस्ट्री सपोर्टर बहन डेबी लोया को मैं ब्लेस करता प्रभु जी यीशु के नाम से। उनके लाइफ में जो भी टेंशन जो भी दिक्कत है यीशु के नाम से प्रभु आपको आजाद कर रहा है, निराश हो प्रभु आपके निराशा को दूर कर रहा है। आपके बेटे का जो समस्या है प्रभु जी उसको प्रभु दूर कर रहा है। आप ये खुशखबरी को देखोगे, बेटे के हेल्थ में सुधार आता हो आप देखने जा रहे हो। मैं उसको ब्लेस करता हूं आपके बेटा को प्रभु जी यीशु के नाम से, वो चंगा हो रहा है, उसका जो चीज है प्रॉब्लम वो दूर हो रहा है। आप खुशखबरी को देखोगे, आप प्रभु में बने रहिए, आपके बेटे के स्वभाव में उनके हेल्थ में सुधार आने जा रहा है। आप ले लो बहन, ले लो। मैं उसी प्रकार दुआ करता हूँ आपकी बेटी को ब्लेस कर, जो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है प्रभु उनको छू रहा है, उस जगह पे छू रहा है, वो चंगी हो रही है, वो चंगी हो रही है यीशु के नाम से, उसके शरीर में सुधार आ रहा है यीशु के नाम से। ले लो ले लो ले लो चंगाई। मैं आपको ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। आपके हस्बैंड को ब्लेस करता हूँ, उनके जो भी काम या जॉब करते हैं उनके बरकत मिलने पाए प्रभु में, वो भी बने रहे, उस प्रभु के प्यार में बने रहे, उनको मैं ब्लेस करता हूँ। आपको ब्लेस कर प्रभु, आपको अच्छा बुद्धि अच्छा ज्ञान, आप प्रभु की संगति में बने सके, ऐसा हो सके, ऐसा कर मदद कीजिए प्रभु जी। फिर बहन को ब्लेस कीजिए, देवी लोया बहन को ब्लेस कीजिए, हर एक लोग ब्लेस कीजिए, इनके घर के हर एक सदस्यों को ब्लेस करता हूँ। ये दोनों सपोर्टरों को मैं आपको हाथों में देता हूँ, इनके परिवार एक चीजों को प्रभु जी आप सेव कीजिए, इन्होंने आपके लिए सोचा प्रभु, आप इनके बारे में सोचिए प्रभु जी यीशु के नाम से। दोनों परिवार को आप सोचता हूँ, ये विनती आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर आमीन। ओके, कुछ गवाही है तो दे सकते हैं, यदि आपको चंगाई मिला या पिछला गवाही है तो। यदि आपके पास गवाही है तो फटाफट कीजिए। पास्टर मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो यार प्रभु, हाँ अगर आपके सुन रहा हूँ। हाँ, अगर गवाही है तो हेलो लोग फटाफट लिख दें। हेलो आ रही क्या मेरी आवाज? आ रही है, फटाफट लिख दीजिए अभी, अगर चंगाई मिला है अभी प्रेयर के द्वारा। हाँ, गवाही को लिख दीजिए प्रियो, जो लोग भी हैं, गवाही अगर आपके पास है तो आप लोग लिख सकते हैं। प्रभु की आत्मा ने जैसा जैसा बुलवाया मैंने बोल दिया, अगर आपको चंगा पकड़ लिए तो ठीक है, तो फिर आप जान स्पेशल आपको पकड़ के ठीक करो वाला सिस्टम नहीं है, याद रखिए। विश्वास वचन इसलिए पकड़ो बोलता हूं मैं, आप बिस्तर में पड़े रहेंगे हम आपको उठा के चलेंगे ऐसा नहीं होता है ना। हम वो चीजों का इंतजाम कर देंगे, बाकी आपका काम है। लोग इतने आलसी हो चुके हैं, उदाहरण के लिए खाना ला दो, खाना बना दो और उसके बाद हो सके खाना ला के मुंह तक पहुंचा दो तब वो खाएंगे, ऐसा मत करना, है ना। यदि किसी के पास है तो लिख दीजिए, मैं फिर वचन में जाने वाला हूं, 1 मिनट का टाइम है। देखिए प्रेयर तो मेरा ऐसे ही होता है ना। अगर गवाही लेना पकड़ना नहीं पकड़ना ये आपके ऊपर है, जिसने पकड़ा गवाही लाएगा, जिसने नहीं पकड़ा नहीं लाएगा, हो गया सिंपल सा बात, हम क्या करेंगे। सही तो है ना, सही है कि नहीं? हाँ सही है ना, इसलिए बराबर सुनना, कैच करना। याद रखिए, मेरा जो शुक्रवार का मीटिंग कितने में लोगों ने अटेंड किया था, फटाफट कमेंट कर दीजिए।
ठीक है, रामेश्वर कमेंट प्रभु कर। ब्लेस कर। हाँ, रामेश्वर सिंह का गवाही है, मेरा पिछला गवाही आपके द्वारा प्रेयर किए तो मेरा सैलरी उसके दूसरे दिन में अकाउंट में पैसा आ गया। आप पॉजिटिव इसलिए ऐसा हुआ, बात को रिसीव करते हो, मानते हो, सवाल नहीं करते हो। जो भी सवाल करेगा, डाउट करे, उसका नहीं आएगा। एक सेवक जो होता है वो सही बात बताता है ना, ये पहले कंफर्म कर लो। जब तक ये कंफर्म नहीं आपके अंदर, आपको आशीष नहीं मिलेगा। पहले ये लाइए कि ये जो बोलेगा मिलेगा, मतलब मिलेगा, ऐसा सोच के आइए। डाउट मत करना हमारे बात में, अगर डाउट करोगे तो नहीं मिलेगा, भरोसा करोगे तो मिलेगा। ठीक है प्रियो, कौन कौन अटेंड किए थे मेरे को फटाफट बताओ, ताकि आसानी जाएगा मेरे क्लास लेने में। तो दिव्या क्रिकेटा, साजन कुमार, देखिए है ना, तो फिर समझाने में आसानी जाएगा ना एकदम, अगर आप लोग ऐसा हो तो। ओके, मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही, आवाज फटाफट कर, क्लियर है तो बताइए। मैं एक बार बढ़ूंगा तो फिर मुश्किल हो जाता है ना रिवर्स आना। सही है। एक बार लिख दीजिए प्रियो, आवाज बराबर है बोल के लिख दीजिए आप लोग। कल का भी क्लास बहुत अच्छा था, कुछ अच्छी बात सीखने मिला। मैं भी चेक कर रहा था, सुन रहा था। याद रखिए प्रियो, जितना नॉलेज ले सकते हो भौतिक रूप से आप ली, उसे आपका नुकसान नहीं है, फायदा है। चलो आवाज ठीक है। समझदार आदमी वो है जो शिक्षा को तुच्छ नहीं समझता है। मूर्ख वो है जो शिक्षा को तुच्छ समझता है। अरे ज्ञानी तो काम आता है बाद में। जिनको हल्का लग रहा है, फालतू लग रहा है प्रभु का बात, वो बहुत भुगतेंगे बाद में। अभी कर लो जितना मस्ती करना है। जब सेम परीक्षा है, सेम प्रॉब्लम, क्या करोगे? हथियार तो रखे नहीं हो, है ना। तो सही है। प्रियो, मैं पिछले दिनों में रीजन कर दे रहा हूँ फटाफट फटाफट 5 मिनट में। पिछले दिनों में नमक और ज्योतिष के बारे में समझाया इस प्रकार की। प्रियो, नमक के बारे में मैंने इस प्रकार समझाया, अगर नमक का स्वाद चला गया, क्या मतलब है? एक पाउडर है, नमक पाउडर, उसके अंदर नमक का स्वाद चला गया, क्या मतलब? नमक है ही नहीं। ठीक है, आपके अंदर विश्वास चला गया, आप विश्वासी हो ही नहीं सकते। आप मीटिंग में बैठ सकते जरूर हो, लेकिन आपका विश्वास काम नहीं करेगा किसी भी कीमत पे। प्रिय, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जो विश्वास आ चुका है उसको अपने अंदर जाने मत दीजिए। अगर आपने इसे गवा दिया, ये आपके पास आसानी से नहीं मिलेगा। उसके बाद मीटिंग में आप आलसी टाइप का होगे, 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट सही ढंग से कभी अटेंड नहीं कर पाओगे। ये निशानी है। एक बार जिसके अंदर विश्वास चला गया, वो कभी सही ढंग से मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता है। सही है पास्टर? याद रखिए। तो याद रखिए, आपके अंदर विश्वास, आप आशीष पा रहे हो, आप लगातार, जिस दिन आपका आशीष रुक गया, आप पाओगे नहीं। ये कब होगा? जब आप प्रभु से दूरी बना लोगे, मीटिंग कम करोगे, संगति कम, तो ऐसा होने जा रहा है। ओके, इसलिए नमक बनिए, अपना नमकीनता को जाने मत दीजिए, अपने विश्वास को जाने मत दीजिए। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखे थे, ज्योति। ज्योति का काम है चमकना, आपका काम भी है चमकना। अगर आप आशीष पा रहे हो, आशीषित हो रहे हो, तो काम है। चमकना कब बंद होगा? जब कुछ गड़बड़ होगा ना। जब दिया में तेल खत्म हो जाएगा तो कहां से चमकेगा? कुछ भी चीज से खत्म हो जाएगा। मतलब आपका जो चमक है विश्वास, जिस दिन आपके अंदर विश्वास चला गया, शक आ गया, अंधकार, उजाला चला गया, अंधकार आ गया, प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए अपने उजाला को बरकरार रखिए। याद रखिए, उजाला यीशु मसीह, यीशु मसीह के बाहर सब अंधेरा है। प्रभु की उपस्थिति को छोड़ के सब अच्छा लगता है, मतलब आशीष यहाँ वो नहीं मिलेगा आपको। सब कुछ को छोड़ के प्रभु के पास आओ, तब आपका लाइफ बेहतर होने जा रहा है। याद रखिए, फालतू चीज अगर प्रभु को छोड़ते हो, आपका लाइफ बिगड़ जाएगा। ओके, मैं दूसरा पॉइंट समझाया। तीसरा पॉइंट इस प्रकार समझा, दिया जला के आपको नीचे नहीं रखना है। दिया से तुलना किया गया है। जब आप ऊंचे लेवल में आ गए तो ऊपर रहिए, अगर नीचे से आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। दिया का काम है रोशनी देना, आपका काम भी है ना अच्छा ही बांटना।
अच्छाई चीजों को दिखाना, जो आपने प्रभु से पाया है वो लोगों को दिलाइए, ये काम होता है। चौथा पद कह रहा है कि आपके अच्छे काम को वजह से आपकी अच्छाई फैलेगी, है ना। बोल रहा है कि बोले काम स्वर्गीय पिता की बड़ाई करेंगे, मतलब आपका अच्छा काम आपको पहचान बनाएगा। आप अच्छे अच्छाई को दिखाइए, आपका अच्छाई आपको इज्जत दिलाएगा। इसलिए प्रियो, आप अच्छा काम को करना जारी रखिए। और सेकंड इधर का पद में आया था व्यवस्था को पूरा करना है। याद रखिए, यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने आया था, व्यवस्था को क्या बोलने से खत्म करने नहीं आया। जो कठिन काम था उसको आसान बनाने आया, है ना। हर चीजों के लिए हमारे लिए भलाई करने आया। अब इसमें कह रहा है कि वचन की सब कुछ टल जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का लिखा हुआ बात पूरा होगा। अगर हम माने तो उस पर यकीन करें, वो आपके जीवन में घटेगा। बोला वो घट भी रहा है और हमारे लाइफ में भी घटेगा। प्रभु ने जो बोला वो दुनिया में घट भी रहा है। अगर हम विश्वास करें तो वचन हमारी लाइफ में भी घटेगा। इसलिए उसके वचन के, उसके वायदे के ऊपर शक ना करें, भरोसा करें। और इस प्रकार कह रहे हैं 19वां पद की, हमको जब अच्छी बातें हम सीखे हैं, प्रभु का अच्छा बातें को जब हमको सिखाया गया, हमको मालूम है गलत क्या है सही क्या है, फिर भी हम लोगों को गलत राह की ओर ले जाते हैं। हमको मालूम है चोरी करना गलत है, लेकिन फिर भी बोलो अरे चल जाता है ना। ऐसा मत कीजिए। यदि आपको मालूम ये गलत, सामने वाला आपके पहचान का कोई गलत काम करे उसको रोकिए। ये बोल रहा है कि गलत चीजों को सपोर्ट करना भी गलत करने के बराबर, इसलिए गलत मत कीजिए और गलत चीजों को सपोर्ट मत कीजिए, है ना। इसलिए बोल रहा है कि जो कोई अच्छा, ये सब अच्छा बात सिखाएगा वो अच्छा है। जो ये सब चीजों के बारे में नहीं सिखाए वो बेकार, प्रभु उसको ब्लेस करेगा नहीं। याद रखिए, आपका काम अच्छा करना। अगर आपका अच्छाई को छोड़ के गलत चीज को सिखाए तो आपको आशीष नहीं मिलेगा। प्रभु कहता है कि प्यार करो, प्रभु कहता है कि गलत काम मत करो। प्रभु के लिए आप गलत काम मत कीजिए, उसका डर भय मानिए, आपको ब्लेस करेगा। अगर आप प्रभु को हल्के में लेते हो आपको ब्लेस नहीं करेगा। और इस प्रकार करे कि तुम्हारी धार्मिकता दिखावटी नहीं होना चाहिए, है ना, पखंडियों की तरह नहीं होना चाहिए। लोग बोलते कुछ है करते कुछ और। आपकी धार्मिकता सच्चा होना चाहिए। आप जो बोलते हो वो घटना चाहिए। आप सच्चे हो तो आपका सच्चाई दिखना चाहिए। आप ईमानदार हो तो आपकी ईमानदारी दिखना चाहिए, धोखेबाजी नहीं। आप ईमानदारी का बात करते हो, आप धोखेबाज हो, ये सही नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा ना बनो, सस्ती फरोशी समय उनके समान ना बनो जो दिखाते अच्छे होते गलत है। प्रभु इनको वचनों द्वारा ब्लेस करे। कितनों के समझ में आ गया? फिर से रिविजन, जिनको भी समझ में आ गया लिख दीजिए यस मुझे समझ में आ गया। मैं आसान कम शब्दों में बता दिया, रिविजन करा दिया। लिख देंगे मुझे समझ में आ गया, रिविजन फटाफट फटाफट कीजिए, फटाफट लेट मत करना। मैं देखना चाहूँ जिनको भी समझ में आया। परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर शिक्षा को तुच्छ मत समझना यदि आशीष चाहते हो तो। अगर इसका अनादर करोगे आशीष नहीं मिलेगा, क्लियर बोल रहा हूं। दुआ करा लेंगे, परमेश्वर का अनादर कर देंगे, ऐसा गलतफहमी मत रहो। जो जिस गली जिस रास्ता मना करता उस गली मत घुसो। सब चलता है, दुआ करेंगे, गलतफहमी कुछ नहीं मिलता है। डॉक्टर परहेज बताया रहेगा, दवा के साथ है ना, परहेज भी मत करो, असर करेगा। आप दुआ कराते साथ में परहेज भी याद रखिए, परहेज ही आपको आशीष की ओर ले जाएगा। ओके, आज हम वचन को देखने जा रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 21 से लेके कितना देखा जाए, निपट पाएगा कि नहीं। 21 से लेके 32 तक देख लीजिए पाठक। हेलो, आवाज आ रहा है? गायब हो गया क्या? अरे बड़ा लफड़ा है। ओके, मैं पढ़ ले रहा हूं, उनका थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है। आ गए? हेलो, आवाज साफ नहीं आ रहा, मैं पढ़ लेता हूं। तो मैं 5वां पद पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे।
मती रची सुसमाचार 5 अध्याय 21 से। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और मेरी जो आवाज आ रहा है? कोई आ रहा है, हेलो, लटक रहा था, बोलो बोलो। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं। दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग में दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई की मैंने मेरी और से कुछ विरोध है, तो अपने भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दे के साथ मार्ग में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे न्यायाधीश को सौंपे और न्यायाधीश तुझे सिपाहियों को सौंप दे और तू बंदीगिरी में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक तू पाई पाई चुका ना दे तब तक वहां से छूट ना पाएगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि विचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं जो कोई किसी स्त्री पर कुछ दृष्टि डाले वो अपने मन में विचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में डाला ना जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नाश नरक में डाला ना जाए। और अगला पद कहते यह भी कहा गया है कि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं जो कि अपनी पत्नी को विचार किसी और कारण से त्याग दे तो वह उससे विचार करवाता है, जो कोई उससे त्यागी हुई से विवाह करे वह भी विचार। ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आवाज आ रही कि नहीं? तो आप लोग अंदर बाहर हो रहे इसलिए पूछ रहा हूं, कर दीजिए ताकि मैं सीधा आगे बढ़ूंगा। देखिए, आप लोग को कमेंट कर दीजिए जैसा जो चल रहा है, मेरे को डाउट लग रहा है इसलिए पूछ रहा हूं, है ना? जिस प्रकार का जो चल रहा है उस हिसाब से लिखते जाइए। लोगों को अकल कब आएगा, समझाने के बाद भी भाग जाते हैं। खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम क्या करें? जिनको सीखना है ढंग से सीखिए। पहला पॉइंट को हम देखते हैं, ध्यान से सुनिए, मैं आप लोग को समझाने जा रहा हूं। सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों ने से कहा गया था कि हत्या ना करना, जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड की योग्य है। ओके, वचन सिखा रहा है पुराने समय में व्यवस्था दिया गया था, नियम कानून बताया गया था क्या करना है क्या नहीं करना है ना? परमेश्वर 10 आज्ञा में भी लिखा था उस वाचा में कि हत्या ना करना, हत्या करना गलत है, हत्या करना पाप है, यह बताया गया था। जो कोई भी हत्या करता था उसे दंड दिया जाता था। आप बोलोगे, सवाल उठता है कि नहीं प्रियो, हत्या करना एलाउ नहीं तो लोग युद्ध में क्यों हत्या करते थे? सवाल उठता है कि नहीं किसी को? बताइए, जब हत्या करने के लिए मना किया गया लोग क्यों एक दूसरे को मारते थे? ऐसा सवाल उठता है क्या किसी को? बताइए, जब परमेश्वर ने हत्या मना किया तो लोग क्यों हत्या करते थे? और किसी के अंदर ये सवाल उठ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं। आप सुने होंगे कि इसने इसको मारा, उसने इसको मारा है। अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है ना तो कोई मतलब नहीं।
सबसे पहले अपने अंदर जिज्ञासा लाइए कुछ जानने का, तब ये काम का है। अगर आप यहाँ खाली झेलने के लिए बैठे हो, कोई काम नहीं। आपके अंदर जिज्ञासा उठना चाहिए कि मेरे को ये जानना है, वो जानना है, तब ये काम आएगा। अच्छे से लिखिए, क्या आप जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूं या चाहती हूं, ऐसा लिखो, तब मैं बताऊंगा मैं कि क्या बोला जाता था उस जमाने में। इजरायली लोगों कई लोगों को मारा है ना, दाऊद ने गोलियत को मारा, दाऊद ने कितने लोगों को मारा, सिमसोन ने कितने लोगों को मारा। जब ये हत्या लिखा है तो ये क्या है? अगर आप जानना चाहोगे तब तो मैं सिखाऊंगा, यहाँ एकदम मूर्त की तरह रहोगे थोड़ी होगा। आप वचन सीखे हो तो कुछ हरकत भी करो ना, सीखना चाहते हो तो, तभी तो पता चलेगा मैं कुछ बताऊंगा। हरकत नहीं करोगे तो कैसे बताऊंगा, सही ना? मैंने एक डायलॉग सुना था प्रियो, आप समझ जाना। सुनिए, एक डायलॉग है हिंदी में, हत्या और वध में अंतर है कि नहीं? वो समझ रहे हो, हत्या करना और वध करना। हिंदी की भाषा में बात कर रहा हूं, हत्या करना और वध करना, अंतर मालूम है? लिख देंगे, हत्या और वध में अंतर कितनों को मालूम है? ये अध्ययन आपको नया नया बातों को मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा शब्दों का सही ज्ञान भी देना है हमको वचन के साथ साथ। हत्या और वध में कितना को अंतर मालूम है? हिंदी वाले हो ना? हिंदी वालों के शब्द मालूम होना चाहिए। वध का मतलब हत्या और वध। लिखते जाइए, टॉपिक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। प्रदीप कुमार लिखा जानना चाहते हैं, शैलेंद्र भारद्वाज लिखा जानना चाहते हैं, रामेश्वर जानना चाहते हैं, और कौन? दिव्या केरकेट्टा जानना चाहती है, और बाकी लोग? तो जानोगी नहीं तो क्या मतलब? कहने का मतलब है हत्या, हत्या मतलब निर्दोष आदमी को मारना, है ना? अब वध बोलने से बताया जाता है कि दूसरे हिसाब से बोलूंगा, जो दुश्मन को मारना। जैसे अब फौज वालों को देखिए, बॉर्डर में रहते हैं, दुश्मन को मारते हैं कि नहीं? अगर उसको मारेंगे वो हत्या नहीं कहलाएगा। एक आम आदमी को उस जगह मार दो, हत्या कहलाएगा, है ना? उस जमाने में भी प्रियो, अपने लोगों को मारना हत्या नहीं कहलाता था, दुश्मन को, है ना, हत्या कहलाता था। दुश्मन को मारना हत्या नहीं, समझिए। उस जमाने की बात बोल रहा हूं कि अभी भी देखिए, लड़ाई होता है इंडिया की लड़ाई, पाकिस्तान की लड़ाई, वो भी तो इंसान है, लेकिन क्यों मारते हैं? हैं? क्यों मारते हैं? वो दुश्मन इसलिए। अगर ये अपने को मारेंगे, अपने लोगों को, वो हत्या कहलाएगा। इसलिए बताया जाए कि उस जमाने में ऐसा बोला गया था, बोल रहे हैं कि जो कोई निर्दोष की हत्या करे वो दोषी है, जिसका ये सब चीज कोई लेना देना नहीं। अगर युद्ध में मार रहे हो तो हत्या नहीं है, युद्ध के बाहर किसी आदमी को घात करते हो तो हत्या है, हत्या है। समझ गए अंतर? युद्ध में कोई मर रहा है वो हत्या नहीं है, युद्ध के बाहर अगर किसी को मारते हो वो हत्या है। कितनों को समझ में आ गया? कमेंट कीजिए। जो कोई भी थे वो युद्ध में करते थे, कुछ मकसद के लिए करते थे, अपने देश के लिए करते थे, अपने राजा के लिए करते थे, है ना? राज्य को, सरकार को, देश को जैसा जरूर उसके हिसाब से कर रहे हो। कैसा हुआ? और उस चीज में जो स्वार्थ से किया जाता अपने फायदे के लिए, उसको हत्या बोला जाता था। वो समझ में आया कि नहीं?
कोई इस बीच अगर निर्दोष की हत्या कर देता था, उसको दंड मिलता था प्रभु की ओर से। आप लोग समझ गए ना? तो याद रखिए, अच्छी बात आप लोग सीख रहे हो। याद रखिए, कभी भी बाइबल में लिखा गया कि इसने उसको मारा, इसको हत्या मत समझिए। सिमसोन ने, है ना, कितने लोगों को लास्ट में मार डाला, उस टावर को गिराया, कितने हजारों लोग मर गए। वो हत्या नहीं कहलाएगा, एक बेगुनाह को मारता। दाऊद ने जो किया उसको हत्या बोला जाएगा, है ना। अपने सेवक की अपना सेवक को जानबूझ के मरवा डाला, है ना। मेरा पाप पता चल जाएगा अगर ये जिंदा रहा तो, इसको हत्या बोला जाता है। इसलिए प्रियो, ये बात को जानिए तो आप लोग के फायदा है, तो ज्यादा अच्छा है। निर्बल जाना, क्लास चल रहा है, प्रेयर नहीं चल रहा है अभी। अगर क्लास में बैठना तो बैठो, लास्ट में होगा। क्लास में प्रेयर मैं नहीं करता हूं बीच में। अगर क्लास अच्छा से अटेंड कर सकते, लास्ट में आशीष पाओगे। क्लास में बैठना जरूर बैठिए, बध्यन में जरूर बैठिए। तो एक तो कहा गया था कि तुम सुनते हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। अब बोल रहा है जो हत्या करेगा तो दंड के योग्य है ना। युद्ध में मारेगा वो, उसको दंड नहीं मिलेगा। जो निर्दोष को मारेगा उसको दंड मिलेगा, है। निर्दोष की हत्या करना इस बारे में बताया गया है। युद्ध में लड़ेगा वो नहीं, जो निर्दोष को मारेगा, इसके बारे में समझाया गया है। अगर ऐसा करता हुआ पाया गया वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कितने को समझ में आ गया पहला पॉइंट, है ना। जायज कारण अगर युद्ध में हो, किसी मजबूर हो, अगर मान लो आप फोर्स में फंस गए हो, आपको देश की रक्षा करना है, आपको दुश्मन को मारना ही पड़ेगा। उस जगह तो आप बोल नहीं सकते हो ना। तो याद रखिए, तो समझ में आ गया ना पहला पॉइंट। आगे लिखिए, समझ गए पहला पॉइंट। फिर मैं दूसरा जल्दी चालू कर रहा हूं। थैंक यू, थैंक यू। और दूसरा पॉइंट इस प्रकार कहता है, ठीक है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड की योग्य है। जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, नरक की आग में डाल दिया जाएगा। देखिए, पुराना नियम का हत्या और नया नियम का हत्या, दोनों में काफी फर्क है। पहले मैंने पुराना नियम का हिसाब किताब बताया, पुराने नियम में कैसा क्या होता है। अब हम नया नियम के बारे में जानिए, यीशु मसीह क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम समझते हैं, है ना। यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं कि तुम में से कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी के योग्य होगा। देखिए, क्रोध करना हत्यारा है। क्रोध करना, लोग बोलोगे मैं तो क्रोध नहीं करना है, रोकोगे। नेचुरल क्रोध अलग चीज है। इसके साथ साथ ऐड भी किया गया, क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। गुस्सा में अगर पाप छुपा हुआ है तो क्रोध घातक है। आपने सामने वाले के ऊपर गुस्सा हो गया, लेकिन आपने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, ठीक है। आप गुस्सा हो गए लेकिन दो चार हाथ लगा दिए, ये गड़बड़ है। इसलिए तो वचन कहता है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। क्रोध एक स्वभाव है प्रियो। जब तक गुस्सा है, गुस्सा को बाहर आने मत दो, अपने तक सीमित रखो। अगर गुस्सा आपको नचा रहा है तो गलत है। गुस्सा से आप एक्शन कर रहे हो, ये गलत है। सामने वाले ने आपका दिमाग खराब कर दिया, सामने वाले को मर्डर कर दिए, गड़बड़ हुआ ना। सामने वाले ने आपको गाली दिया, आप गुस्सा हो गए, आपने इतना मारा वो मर गया। गुस्सा ये है। इसलिए तो वचन कह रहा है कि क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। गुस्सा भी एक इंसान का स्वभाव है। जो क्रोध के ऊपर लगाम लगाएगा वही बेहतर इंसान है।
ये क्रोध दुश्मन भी बनाता है, दोस्त भी बनाता है। आपने क्रोध को भड़काया, दुश्मन इंतजार कर रहा है। क्रोध को आपने, आ तो गया, क्रोध को आपने रिवर्स कर दिया, लोग दोस्त बनेंगे, है ना। क्रोध का दुरुपयोग करना गलत है। आपको अंदर तो गर्म तो लगे, गुस्सा तो लगेगा लगेगा लगेगा, लेकिन इसका दुरुपयोग मत करो। सामने वाला ने गाली आपको दे दिया, गुस्सा हो गया, कोई देख लिखे ऊपर, आप बदले में गाली मत दो, हाथ मत उठाओ। अगर आपको गुस्सा लगता है उस जगह पे से भग जाओ। कभी कभार ऐसा होता है, एक ही बात को 10 बार सुनने से ऑटोमेटिक गुस्सा भड़क जाता है। याद रखिए, पहचानिए, जब गुस्सा हद पार करता है आपसे पाप करवाता है। इसलिए बोला जा रहा है गुस्सा जब आपसे पाप करवाए तो गुस्सा बेकार है, कह रहा है। खाली गुस्सा अपने तक सीमित है, कोई दिक्कत नहीं है। गुस्सा अगर प्रकट होता है, गुस्सा से किसी को नुकसान होता है, तो गुस्सा खतरनाक है, चाहे शब्दों के द्वारा चाहे हरकत के द्वारा। अगर हम बाजू वालों को चोट पहुंचाते हैं, ये गलत है। ये बात को सीखिए प्रिय, मैं क्रोध के बारे में सिखा रहा हूं। आप बोलोगे मेरे खुद गुस्सा आता है, अच्छी बात है। गुस्सा में आपने क्या नुकसान उठाया? खुद का पैर में कुल्हाड़ी मारा क्या, कि अपने घर पड़ोसी को चोट पहुंचाया? जब किसी को चोट नहीं पहुंचाए कोई दिक्कत नहीं, क्रोध ना खुद को चोट पहुंचा रहे ना किसी पड़ोसी को चोट पहुंचा रहे हो, तो गुस्सा कोई दिक्कत नहीं है। एक इसको एक है ना आदत समझ लो, एक स्वभाव समझ लो। अगर ये आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपका नुकसान कर रहा है, एक व्यक्ति गुस्सा में सब कुछ गवा बैठता है, तब गुस्सा खतरनाक है। गुस्सा आया, उतर गया, कुछ नुकसान नहीं हो, काहे का गड़बड़। याद रखिए, क्रोध को पहचानिए, क्रोध से क्या क्या नुकसान फायदा को जानिए। सामने वाला ने बोल दिया गुस्सा नहीं करना है, आप इसका मीनिंग नहीं समझिए, क्या मतलब। कई लोगों को मैं सुनता हूं, अरे मैं गुस्सा नहीं करता, वही सबसे ज्यादा गुस्सा करता जो बोलता है गुस्सा नहीं करता। अरे आपका नेचर है, आप कैसा नेचर को बदल सकते हो? कुछ समझ में आ रहा है? गुस्सा ऑटोमेटिक पैदा होता है, आप उसको रोक नहीं सकते हो, लेकिन हरकत को रोक सकते हो। वो समझ आ, कमेंट करो। आप गुस्सा को रोक नहीं सकते, लेकिन हरकत को जरूर रोक सकते हो, हैं? हरकत के ऊपर काम कीजिए। गुस्सा आएगा चला जाएगा, लेकिन इस गुस्से के आड़ में आप बहकते हो तो नुकसान है। बहकिए मत, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा अपने भाई पे क्रोध करे, अगर भाई के ऊपर इस तरह से अगर आप क्रोध करते हो, इस तरह से हरकत करके उसको चोट पहुंचाते, तब गुस्सा बेकार है। अगर आप उसको चोट नहीं पहुंचाते, अपने तक गुस्सा सीमित है, कहां से पता चल रहा है? जब सामने वाले को दिखाओगे तभी तो गुस्सा कहलाएगा। सामने वाले के सामने प्रकट होगा तभी तो गुस्सा कहलाएगा। जब आप प्रकट ही नहीं कर रहे, अपने अंदर दबा के रखे, काहे का गुस्सा? प्रकट होता है, उसको उल्टा पुल्टा बोलते, उसको मारते, तब गुस्सा कहलाएगा ना। सामने वाले को प्रकट नहीं हुआ तब तक ये गुस्सा नहीं है, केवल आप तक सीमित है। ओके, तो कचहरी के योग में कहा जा रहा है कि तुलना किया जाए, हत्या से तुलना किया जाए। यदि किसी आदमी से इस तरह से आप नफरत करते हो, इस तरह से गुस्सा करते हो, मारते नहीं लेकिन मारने का कल्पना करते हो, इतना नफरत भरा हुआ, इतना वो भरा हुआ, ये भी एक हत्या है। किसी के प्रति आपका नफरत कूट कूट को भरा होना एक हत्यारे का निशानी है। जिसके लिए भी आपके अंदर ऐसा स्वभाव उठता है, आप एक हत्यारे हो। किसी के लिए भी बाइबल पूरा क्रोध का मतलब होता है कि दूसरे के प्रति जलन, नफरत। अगर आपने किसी के लिए नफरत जलन पाल के रखा, एक आप हत्यारे हो। अगर ऐसा है तो आज इस वक्त छोड़ दीजिए घटिया आदत। जिसके अंदर गुस्सा नहीं, नफरत, नफरत को मैं बोल रहा हूं, जो किसी के लिए आपने नफरत पाला है उसके बारे में बोल रहा हूं, एक हत्या को दर्शाता है। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आप सुधार लीजिए। और कह जा रहा है कि जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। जो अपने भाई को निकम्मा कहे, अब वो आप इसको शब्द में ले रहे, निकम्मा बोलने से ये आज से मैं निकम्मा भी नहीं बोलूंगा, हो गया ना। आलसी को आलसी नहीं बोलो, क्या बोलोगे? निकम्मा।
मतलब इसका मीनिंग होता किसी व्यक्ति को इंसान ना समझना, मैं विशेष हूं, इंसान को जानवर की तरह बर्ताव करना, इसको बोला गया निकम्मा, तुच्छ समझना। ऐसा मत समझिए कि इंसान को इंसान समझिए। आप कोई गरीब को देख रहे हैं, उसको इंसान ही नहीं समझते। कुछ लोग जात के हिसाब से चलते हैं, छोटा जात है वो इंसान है ही नहीं, उसके वजह जानवर से प्यार कर लूंगा, इंसान से नहीं। तुच्छ समझना, निकम्मा कहना मतलब या तो उसको तुच्छ समझना, उसको बेइज्जती करना, उसका अपमान करना। अगर आप इंसान के साथ इंसानियत नहीं दिखाते हो, आपको इंसान कहलाने में शर्म आना चाहिए। आप इंसान हो कि आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आप इंसान हो नहीं सकते। इंसान का पहचान होता है इंसानियत। जानवर को जानवर क्यों कहते हैं? उसके अंदर इंसानियत नहीं होता है, कोई समझ नहीं होता, इसलिए तो जानवर है। इंसान के अंदर ये सब समझ ली, फिर भी वो जानवर है हरकत से। याद रखिए, इंसान को इंसान समझिए, प्यार कीजिए, किसी को तुच्छ मत समझिए। निकम्मा कोई नहीं है, निकम्मा बोलने से कुछ नहीं होता, उसको अनादर करना, तुच्छ समझ, इंसान को इंसान नहीं समझना, उसको बेइज्जत करना, अपमान करना, और तुझे इंसान समझता ही नहीं हूं, देख के छी थूकना, एकदम अजीब सा हरकत करना उसको देख के, ऐसा चीजों को बोला गया है ना। याद रखिए, उस पॉइंटों को समझिए कि मैं क्या आपको सिखाना चाह रहा हूं। निकम्मा, उसको कुछ मत समझिए, उसको अपमान ही मत, उसको कुछ आप समझते ही नहीं किसी को, क्या मतलब। अब मैं अगला पॉइंट में आपको समझाना चाह रहा हूं, ऐसे लोग को बोला गया है, और माता दंड की, और जो कोई अपने भाइयों का अरे मूर्ख, वह नरक के दंड में दंड की योग्य होगा। अरे मूर्ख, समझ जाओ, सही है, दोनों वही चीज है। एक तो तुच्छ समझना, एक तो जलील करना, है ना। पहला पॉइंट आप इंसान को तुच्छ समझना, दूसरा पॉइंट अरे मूर्ख मतलब जलील करना, वो तो कुछ जानता नहीं है, कुछ है ही नहीं। पहला पॉइंट इंसान को कुछ नहीं समझना, दूसरा पॉइंट है उसको जलील करना, बेइज्जती करना। इंसान को बेइज्जती करोगे, उसको अपमान करोगे, उसको कुछ समझोगे नहीं, लायक को भी नालायक समझोगे, क्या मतलब। ये बोला अगर इंसान से इंसानियत होना चाहिए। पहला अपने आप क्रोध को कंट्रोल करना है ताकि किसी का नुकसान ना हो। दूसरा बात याद चीज रखे कि इंसान से इंसानियत बना के रखिए, है ना। दूसरा पॉइंट के द्वारा हमको सीखने मिलता है कि इंसानियत को बरकरार रखे। निकम्मा मतलब समझना नहीं, किसी को तुच्छ नहीं समझना है, किसी को बेकार नहीं समझना है। और तीसरा, है ना, एक तो लड़ाई झगड़ा का स्वभाव, लोगों को चोट पहुंचाना, बातों से, हरकत से चोट पहुंचाने लायक हरकत, ऐसा हरकत मत कीजिए। मूर्ख समझ, सामने वाले को मूर्ख समझ रहे तो उसको बेइज्जती करोगे ना। पहला पॉइंट तो आप सोच तक सीमित थे, थर्ड पॉइंट में आप बेइज्जती कर रहे हो। पहला पॉइंट गुस्सा से शुरू होता है ना। सेकंड पॉइंट यहां तक कर दूं मचलते रहेगा, ख्याल आता है, पहले तो ख्याल आएगा, उसके बाद मचलेगा, तो उसके बाद तीसरा हरकत होगा। पहले पॉइंट के अंदर इच्छा होता है, दूसरा पॉइंट बार बार चलेगा दिमाग के अंदर, तीसरा पॉइंट फाइनल चीज हमला करना। पहला पॉइंट इंसान गलती कर रहे पर पहले सोचेगा, पहले आपके दिमाग में आएगा गलत काम, गलत हरकत। दूसरा पॉइंट आपके विचार में चलते रहेगा। तीसरा पॉइंट आप एक्शन करोगे। पहला पॉइंट को आने दोगे तो दूसरा आएगा, दूसरा आएगा तो तीसरा आएगा। इसलिए बताया जा रहा है, जब पहला पॉइंट आपको आ गया आप सतर्क हो जाइए, दूसरा तक मत पहुंचिए। तीसरा तो बहुत बेकार है, अगर आप तीसरा पॉइंट पे कहें, है ना, आप फिर सामने वाले के ऊपर हमला कर दोगे, कुछ नहीं समझे, सीधा विचार आया, सोचने लगे, आप कर रहे हो, है? तो ये पॉइंटों को मैं समझाना चाह रहा हूं, ऐसा करके रोक सकते। इंसान को इंसान समझिए और उनको अनादर करने का मत समझिए। यही गलती लोग करते हैं। आप ये हरकत को मत कीजिए। तीसरा पॉइंट को, 3 पॉइंट को मैंने अच्छी तरह समझाया, इतनों को समझ में आ गया कमेंट कर दीजिए।
शुरू क्रोध से होता है, एक विचार से होता है। जैसा प्रभु मुझे प्रकाशन देगा मैं बोलते जाऊंगा। देखिए, इसलिए मैं दोनों मीनिंग को समझाया। गुस्सा कहाँ से चालू होता है? एक विचार है ना, विचार को सोचते रहोगे, जब वो सोचते रहोगे तो आपको हरकत करने के लिए मजबूर कर डालेगा। कितनों को समझ में आ गया पॉइंट? फटाफट करो, बहुत बड़ा चीजें, यही चीजों से आपका सामना होने जा रहा है। अपने आप को लगाम लगा लीजिए। आपके अंदर गलत हरकत जन्म ख्याल आ रहा है, उसको स्टॉप कर दीजिए। अब स्टॉप नहीं किया तो आपको मजबूर करने के लिए परेशान करेगा, बार बार आप सोचते रहोगे, परेशान हो जाओगे, तीसरा बार वो हरकत कर ही डालोगे। इसलिए मैं वचन के द्वारा आपको सिखाया जा रहा हूं, हत्या के ये लक्षण है। हत्या भी तो वैसे ही होता है। किसी व्यक्ति के बारे में पहले सोचेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे, दूसरा फील्डिंग सेट कर प्लानिंग बनाएंगे, तीसरा हमला करेंगे। हो गया ना पॉइंट? ओके, प्रभु आप लोग को ब्लेस करे। आप लोगों ने सेकंड पॉइंट को भी समझ गया। अब तीसरा पॉइंट में देखते। इसलिए तो अपने भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी और कुछ विरोध है। देखिए, पॉइंट वही सिखा रहा है, ये 3 स्तर को अगर आप ये 3 स्तर के ऊपर समझ चुके हैं तो आप अपने आप लगाम लगा लेंगे। पहले सोच में आप हल्का सा घुसता है, उसके बाद आपके दिमाग में वही चीज लगता है, और तीसरा आपको काम करवाता है। अगर ऐसा चीज आपके अंदर चल रहा है, आपको आशीष पाना है, तो सबसे पहले आदत को छोड़िए। इसमें कह रहा है कि आप पर वे भेंट में वेदी पर लाए हैं, वहां तो स्मरण करके मेरे भाई के मन में मेरी और कुछ विरोध है, तो अपने भेंट वहीं से वेदी में छोड़ के उसे जाकर मेल मिलाप कर परमेश्वर के पास से कुछ पाना चाहते, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने आए हो, है ना, कि प्रभु मुझे ये दे वो दे। मैं अभी के हिसाब से पॉइंट को मैं बोलना चाहता हूँ, प्रभु मुझे आशीष दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, मुझको ब्लेस कर, ये कर। इस बलिदान की ऊपर मैं बात कर। ये अगर ये चाहते हो, ये देखना चाहते हो प्रभु आपकी निवेदन को ग्रहण करे, आपको जवाब दे, तो जिसके प्रति ऐसा स्वभाव है ना, आप उसको पहले जाके माफ कीजिए। जो मैंने 3 कैरेक्टर के बारे में बताया, आपके दिमाग के इसके प्रति नफरत आया, उस नफरत को आपने पाला, आप तो ये कर चुका है, तो प्रभु से पहले माफी मांगिए। और जिसने भी ऐसा कर चुका है, अपनी गलतियों को मानिए, अपनी गलतियों को सुधारिए, ताकि अगले बार ये गलती ना हो। स्मरण कीजिए कि प्रभु माफी मांगे, उस व्यक्ति से मेल मिलाप कर लीजिए कि है ना, जिसके साथ आपने ऐसा किया है। दोस्त बना लीजिए। दुश्मन बनाओगे आपका नुकसान, अगर आपने दोस्त बनाया आपका फायदा है। यही मामूली सा चीज है, आपने ऐसा किया तो ऐसा हुआ। अगर आप इस पॉइंट को समझ गया, आप चाहते प्रभु के अंदर आशीष, तो ये पॉइंटों को याद कीजिए मैंने जो बताया है। अगर आपके अंदर ये चीज, आपके अंदर ये ख्याल आता है बार बार, उसको भगा दीजिए, बैठने मत दीजिए। बैठाओगे तो बार बार परेशान करेगा, आपको मजबूर करवा देगा गलत काम को, चाहे पाप करने का हो, चाहे कुछ भी करने का हो। इसी स्तर पे काम करता है शैतान। अगर आपने पहला राउंड में रोक दिया, आप जीत जाओगे। हर चीज मन से खेला जाता है। आपके अंदर उदाहरण का, आप मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, आपके मन में लगा, आप कर लिए, आपके अंदर उठने लगा, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, आप भाग गए, आप मैच हार गए। जो भी गलत विचार आपके अंदर उठता है, जो आपका नुकसान हो के काम करवाता है, उसका परहेज करो, उसको विरोध करो, तभी तो आप युद्ध जीतोगे। आपको आशीष से वंचित कर रहा है, फिर भी आप उसका सपोर्ट करोगे तो कहाँ होगा? यही गलती करते, आ तो जाते हैं प्रभु के पास, लेकिन शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। कहाँ से आशीष मिलेगा? तो याद रखिए, जिस किसी का भी ये आदत है, पहले सुधार लीजिए, प्रभु के सामने मान लीजिए, प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। अपने घटिया आदत जब तक आप सुधारोगे नहीं, ये हत्यारे का निशानी है। ऐसा और आपने आदत सुधार लिया, एक आशीषित होने जा रहे हो। परमेश्वर के राज्य में हत्यारे को पसंद नहीं किया जाए, परमेश्वर पसंद नहीं करता हत्यारों को।
बदला लेना, किसी का नुकसान करना, बिगाड़ने का सोचना, ये आदत को आज से बंद करो। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। ऐसा कोई है, इनको हत्यारा बोला गया है। मामूली सा गुस्सा आना नहीं, किसी के लिए प्लानिंग करना, ये करना वो करना, किसी के प्रति गुस्सा आ गया उसको वहीं खत्म कर दो, उसको प्लानिंग में मत ले जाओ, उसके बाद हमला में मत ले जाओ। प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। यदि आपने ऐसा किसी के साथ किया है, चोट पहुंचाया है, तो आज माफी मांग लीजिए। प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है, प्रभु आपकी परिस्थिति बदलने जा रहा है। थैंक यू। क्या आपको समझ में आ गया तीसरा पॉइंट है? समझ में आ गया? फटाफट कर दीजिए। समझ में आया तो कीजिए। अगर ये आप गुस्से के शिकार हो, कितनों को अपने गुस्सा के बारे में नॉलेज मिला, आज बताइए। लिख दीजिए प्रियो, फटाफट कमेंट कीजिए। कितने लोग बोलेंगे लिखना चाहते हैं कि मैं अपने गुस्सा को कंट्रोल करूंगा ताकि मेरा नुकसान ना हो? जो ऐसा बोलना चाहता है वो लिखिए, मैं आपको, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। मैं अपने गुस्सा के द्वारा किसी का नुकसान और खुद का नुकसान आपसे मैं कभी नहीं करूंगा, है? मान लीजिए और आपसे कोशिश कीजिए, प्रभु आपकी मदद करने जा रहा है। मैंने गुस्सा के बारे में सिखाया आज, तो क्या क्या करवा सकता है। शुरुआत यहां से होता है मामूली गुस्सा से, लेकिन वो कहां तक पहुंचाता है। एक मामूली सा गुस्सा एक हत्यारा बना देता है। सही है कि नहीं पास्टर? बिल्कुल सही है ना। एक मामूली सा गुस्सा ही तो कि एक हत्यारा पैदा करता है। मामूली से गलत इच्छा ही तो बड़ा बड़ा पापी बनवा देता है ना। एक मामूली सा चोरी तो बड़ा चोर बनता है। अगर आपने ये करना चालू कर दिया, आशीष इंतजार कर रहा है ना? इसका नुकसान मैंने बता दिया आप लोगों को, फिर भी आप यही गलती करते हो, तो फिर आप जिम्मेदार हो। प्रभु बोलेगा मेरे सेवक ने तुमको तो सिखाया, लेकिन तुम गलत किए, अब मैं क्यों ब्लेस करूंगा? अगर वो नहीं सिखाया होता तो मैं तुझे जरूर ब्लेस करता। प्रभु यही बोलेंगे कि नहीं? है ना। जब आप प्रॉब्लम में पड़ते, उन्होंने तुमको बेहतरीन ढंग से समझाया, बेहतरीन ढंग से सिखाया, लेकिन तुमने सीखा नहीं। जो नहीं सीखा उनको ही बोला जाए तुझे सिखाया गया, तुम कहाँ गए थे? वो जरूरी जिस काम के लिए तूने मेरा शिक्षा को छोड़ा, वहीं से आशीष ले। जिस चीज के लिए मेरे लिए कुर्बानी दिया ना, मेरा शिक्षा को, मेरे उपस्थिति को, उसी से आशीष ले। क्यों मेरे पास आ रहा है? हर बार आता तो मेरे कोई बलिदान चढ़ाते हुए, और आशीष चाहिए मैं, बलिदान किसी और का चढ़ाना चाहिए तो मेरा चढ़ाते हो। वही हो रहा है कि नहीं? है ना, वही हो रहा है। आशीष चाहिए तो 100 का बलिदान चाहिए, प्रभु का बलिदान मत चढ़ाइए। चंगाई चाहिए, प्रभु का बलिदान मत चाहिए, अपने इच्छाओं का बलिदान चढ़ाइए। आप लोग अपनी इच्छाओं का बलिदान चढ़ाने नहीं सीखे हैं, प्रभु का आशीष क्यों चाहते हो? पहले बलिदान चढ़ाना सीखिए, कुर्बानी चढ़ाना सीखिए। घटिया आदत का, घटिया स्वभाव का, हर चीज में प्रभु ही निकलता है। मेरे दोस्त आ गए थे, मीटिंग छोड़ दिया, तो दोस्ती चंगाई ले लो ना। अरे मेरे को वहां पिकनिक जाना था, पिकनिक में चंगाई ले लो ना। हर चीज प्रभु से चाहिए, लेकिन प्रभु का बलिदान चढ़ाना है। प्रभु को जरूरी मत समझो, अगर ऐसा है तो चंगाई के लिए फायदा चाहिए तो प्रभु, है ना, 1 मिनट वो भी दे दे, मेरे पास समय नहीं है, ये काम मत कीजिए। बलि चढ़ाने काम मत कीजिए प्रभु को। ये चीजों को रखिए, किसी के लिए ऐसा ना कीजिए। अगला पद मैं जाता हूं। जब तू अपने मुद्दई की शुरुआत मार्ग में उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे न्यायाधीश को सौंपे और तू न्यायाधीश तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिए। देखिए, जिससे प्रॉब्लम हुआ सुलह कर लो, ऐसा ना हो लेट कर दिए आप लोग, ठीक है ना? हो गया है तो बोल रहा है, अगर नहीं हुआ तो बहुत अच्छा। यदि आप ऐसा कुछ हो चुका है, आपके साथ गलती हो चुका है, किसी के आपने चोट पहुंचा दिया है, माफी मांग लीजिए। अगर आप माफी मांग लेते सब कुछ सुलह हो जाएगा। नहीं तो दूसरे शब्दों में बोले, कोई दो व्यक्ति का लड़ाई झगड़ा हुआ, एक जरूरत से ज्यादा उससे लड़ाई झगड़ा कर दिया, सामने वाला इतना परेशान हो गया, ये मेरा दिमाग खराब करके मैं जाता हूं, रिपोर्ट कर देता हूं। तो गया, रिपोर्ट
होने के बाद क्या उसको छोड़ेंगे? पकड़ आ गए, पुलिस वाले ले गए। अगर रिपोर्ट करने से पहले वो व्यक्ति उस व्यक्ति से दोस्ती कर ले, माफी मांग ले, क्या ऐसा होगा? प्रभु भी यही चाहता है, जिसके साथ आप रिश्ता खराब कर चुके हो, जिसका आपने दिल दुखाया, उससे रिश्ता ठीक कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार और आपका पंगा किसी से हो चुका है, आपने रिश्ता नहीं सुधारा, वो जाके सीधा रिपोर्ट ही करेगा ना, उसके बाद क्या करोगे? उठा के ले जाएंगे। जब पुलिस आके उठा के ले जाएगा, उसके बाद अकल आने से क्या मतलब? अकल आपको पहले आना चाहिए। अगर आपको पहले अकल आ गया होता तो आप माफी मांगते। जब प्रियो, देर ना करो, कुछ भी चीजों में समय से सुधर जाओ तो फायदा है। एक टाइम नियुक्त होता रहता है कि आपको चंगाई मिलने का, आशीष मिलने का। अगर उस टाइम पीरियड को आपने पार कर दिया, आप आशीष के हकदार नहीं रहोगे। परमेश्वर ने आपके लिए दायरा बनाया, मैं 1 साल के अंदर इसको ब्लेस करूंगा। आपने 1 साल को हंसते खेलते बर्बाद कर दिया प्रभु से दूर होके, उसके बाद वो समय नहीं आएगा आपके लिए। खाली मंडराते रहना, एक बार समय निकल गया वो काम नहीं आएगा। अपने समय को पहचानिए, प्रभु का टाइम को पहचानिए, प्रभु के साथ चलिए। मुंह उठा के कभी आते कभी भी जाते हैं। आप प्रभु का टाइम को नहीं पहचानोगे, अपना टाइम को नहीं पहचानोगे कि प्रभु ने मेरे लिए कौन सा दिन चुना है। आशीष का दिन आपको पहचानना है तो टाइम को पहचानिए। प्रभु से जुड़े रहोगे, प्रभु के वचन से जुड़े रहोगे तो ही अपना आशीष का समय पहचान पाओगे। आया आराम गया आराम करोगे तभी नहीं। इसलिए मैं अच्छी अच्छी बातों को सिखा रहा हूं जो आपको अच्छी तरह से ले जाए, आपके आशीष की ओर ले जाए। प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करने जा रहा है। प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करने जा रहा है, अगर आप चाहो तो। है ना? ये कहने का मतलब है कि समय से पहले सुधर जाओ। वो बोला है कि मुद्दई से पहले ही आप मेल मिलाप कर लो। कहने का मतलब पश्चाताप समय से पहले कर लो, आदत पहले सुधार लो। अगर आपका आदत नहीं सुधरा, आप अपने मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। आप चंगा होने वाले थे लेकिन बीमार ही रहोगे। आप बेरोजगार थे, आपको रोजगार चाहिए था, लेकिन आपको कभी रोजगार नहीं मिलेगा अगर आपका टाइम पीरियड निकल गया तो। आप कर्जे में हो, आपका कर्जा प्रभु निकालेगा नहीं। मेरी बात को सीखिए, जब समय रहता है समय से अपना वापसी कर लीजिए। प्रभु ने जो समय दिया उसको मजाक में मत उड़ाइए, समय को बर्बाद मत कीजिए। आप लोग जो प्रभु को जान गए ये बड़ी बात है। जब सत्य को जाने हैं तो सत्य को तुच्छ मत समझिए। सत्य को जाने, सत्य की खोज करो, सत्य से पीछा मत छुड़ाओ, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यही बोलो यीशु मसीह अच्छा है, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है। फिर लोगों को काम देखते हुए अच्छा बोलोगे ना, आपके लिए वो काम करेगा ही नहीं। समय से आप लौट आइए, लौट आइए। जो लोग प्रभु से दूर भगते हैं लौट आइए। प्रभु को उपस्थिति को तुच्छ समझते हैं, प्रभु को वचन को तुच्छ समझते हैं। मेल मिलाप कर लीजिए, प्रभु से मेल मिलाप कर लीजिए, रिश्ता ठीक कर लीजिए, ताकि प्रभु आपको आपकी मंजिल पे पहुंचाए, प्रभु आपको चंगा करे। आप अपनी घटिया आदत को सुधारिए। यदि आपने अपना घटिया आदत को बोया तो घटिया काटोगे, अच्छा फल लगाओगे, है ना? अच्छा फल काटोगे। घटिया फल लगाओ, घटिया काटोगे। इसलिए आप अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। जितना भी गंदा आदत, जितना खराब आदत है, जिस चीज से आशीष नहीं मिल सकता है, जिस चीज से प्रभु पसंद नहीं, वो काम मत कीजिए। अगर गलत ढंग से आना नहीं आना एक ही बात है, मीटिंग अटेंड करना नहीं करना एक ही बात है। अगर आप गलत ढंग से मीटिंग अटेंड करते हो एक ही बात है प्रियो। इसलिए समय रहते अपनी आदत को सुधार लीजिए। कह रहे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तू पाई पाई ना चुका तब तक वो छूटे ना पाए। अब देखिए समय लेट हो गया, उसके बाद अब कितना मेहनत करना पड़ेगा आपको, प्रभु को साबित करना पड़ेगा। एक टाइम है आपको अनुग्रह से मिल जाएगा, एक टाइम के बाद आपको साबित करना पड़ेगा, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। अगर उस लेवल में आप आ गए बड़ा मुश्किल है। प्रभु का ग्रेस आपके ऊपर काम कर रहा है, आप बने रहिए। जब ग्रेस पीरियड चला जाएगा आपको साबित करना पड़ेगा, प्रभु मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, मैं जिंदगी भर ये गलती नहीं करूंगा। फिर कैसा करोगे? ठीक इसी प्रकार वचन सिखा रहा है कि समय रहते हुए अपने उससे माफी मांग लेनी तो बाद में सजा मिलेगा। अगर आप सुधरोगे नहीं, आपका नुकसान इंतजार कर रहा है। आप सुधर जाइए,
प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है, प्रभु आपकी परिस्थिति बदलने जा रहा है। याद रखिए, अभी समय जो घटिया आदत कर रहे थे, प्रभु को तुच्छ समझ रहे थे, उसकी बातों पे मन नहीं लगा रहे थे, आज से मन लगाना चालू कर दीजिए। ओके, प्रभु आपको ब्लेस करे। कितनों को ये समझ में आ गया क्रोध से रिलेटेड पॉइंट? हत्या और क्रोध और दंड के बारे में मैंने समझाया, कितनों को समझ में आ गया? फटाफट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लेवल में जाऊंगा मैं। कमेंट कर दीजिए प्रियो, जिनको समझ में आ गया। जितना मैंने बातों को समझाया सब समझ में आ गया। जो व्यक्ति अब तक प्रभु से मेल मिलाप नहीं करा है ना, वो बहुत प्रॉब्लम में है। साबित करना पड़ेगा फिर अपने आप को बेस्ट। जो काम विश्वास से हो रहा है ना, कर्म से करना पड़ेगा अगले बार। सही कि नहीं पास्टर? बिल्कुल सही है ना। जो आप विश्वास से पा रहे हो ना, अगले बार कर्म करके दिखाओगे, समय अब पेनाल्टी लगेगा उसके बाद। वो भी बोल रहे हैं कि दोस्ती कर लीजिए, नहीं तो कंप्लेन हो जाएगा, सजा हो जाएगा। लिखते जाइए अक्षर, मुझे समझ आ गया। लिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 एक आध और लिखो। 5 लिखो है, 5 हो गया। 5 आ गया ना? ओके ओके, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। यही चीजों से आपका सामना होने जा रहा है आने वाले दिनों में। और अगला पॉइंट आता है जो विचार के विषय में शिक्षा, एडल्ट्री के बारे में शिक्षा, है ना? इस पॉइंट को सीखिए। मैं इस पॉइंट में आपको सिखाना चाहता हूं। सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना। पुराने जमाने में कहा गया था व्यभिचार ना किया करना। ये व्यभिचार शब्द जो है ना, उनके लिए इस्तेमाल होता है ये शब्द, शादीशुदा। जो व्यक्ति शादी किया हो वो ये गलती है, उसका नाम लगेगा। पाप तो है वो भी, लेकिन वो अलग टाइप का पाप किया जाएगा ना। एक जो वो है ना, दूसरे जो शादी नहीं, वो लोग पाप करेंगे, उनके ऊपर ये धारा लगेगा, कुकर्म किया, गंदा काम किया, है ना, लुचपन किया, ऐसा बोला जाएगा। लेकिन जो ये करेगा उसको एडल्ट्री बोला जाएगा। ये लुचपन, गंदा काम, इसके बारे में नहीं बोल रहा, व्यभिचार के बारे में बोला जा रहा है। व्यभिचार का मतलब होता है एक रिश्ता के साथ धोखा। आते ही ये चार क्या होता है? परमेश्वर को धोखा देना। इजरायली लोग क्या किए थे? परमेश्वर को छोड़ के मूर्ति पूजा करने चालू कर दिए थे। इसलिए लिखा गया कि उन्होंने परमेश्वर के साथ व्यभिचार किया। व्यभिचार मतलब धोखा। एक पति पत्नी एक दूसरे को धोखा दे के दूसरे के साथ रिश्ता रखते हैं, उसको बोला जाता है व्यभिचार। ये चीज करना गलत है, धोखा देना। तो याद रखिए, जो कुछ भी ऐसा काम करता है वो गलत है, व्यभिचार। वो दूसरा पाप है, ये दूसरा पाप है। याद रखो, पाप पाप है, व्यभिचार इसमें जो टॉपिक होता है धोखा। परमेश्वर को अगर धोखा देते तो परमेश्वर व्यभिचार के खिलाफ व्यभिचार कर रहे हैं, उनको व्यभिचारी बोलेगा परमेश्वर अगर ऐसा करते हो तो। जो प्रभु को धोखा देता है, प्रभु को भी मानूंगा, उस शैतान को भी मानूंगा, ये व्यभिचारी लोग है ना। एक के साथ भी रहूंगा, दूसरों को भी नहीं छोड़ूंगा, है। बीवी चाहिए, दूसरी वाली भी चाहिए, वही होता है। परमेश्वर भी चाहिए, दूसरा चीज भी चाहिए। ऐसे लोगों को मना किया गया है कि ऐसा काम ना करे। इसमें एक्चुअल मेन जो डोर होता है वो होता है धोखा। किसी भी रिश्ता का बुनियाद होता है वफादारी। एक इंसान और एक ईश्वर के बीच में एक वफादारी होता है। जो उसके खिलाफ है ना, वो काम ना करे, उसको धोखा ना दे। अब इसी प्रकार ये शादीशुदा लोगों का नियम कानून होता है कि एक दूसरे को धोखा ना दे। जो वाचा जो एक दूसरे के प्रति आपने किया है उसके प्रति वफादार रहे। इस चीज के बारे में कहा गया है। कुछ लोग हैं ऐसा करते हैं, उनको परमेश्वर सर उनको माफ नहीं करे। ऐसे लोग पापी बोला गया है, व्यभिचारी बोला गया। देखिए इस दुनिया में भी देखिए, दूसरा केस हो, तलाक आसानी से क्या बोलते हैं, व्यभिचारी केस है ना, जल्दी तलाक मिल जाएगा। दूसरा केस है तलाक नहीं मिलेगा, थोड़ा लफड़ा होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मानते हो ये बात? एडल्ट्री केस है, तुरंत मिल जाएगा तलाक। अगर दूसरा केस है तलाक नहीं मिलेगा। मानते हो कि ये बात?
लिखिए, ऐसा लिखता है जिनको समझ में आ रहा है अध्ययन। देखिए कोर्ट के अगर जो लोग देखे होंगे, समझते होंगे, अध्ययन किए होंगे ना, इसका जल्दी से हो जाता। बाकी चीज में क्या बोलेंगे, थोड़ा समय लो, सीखो, ये करो। जब ये मुद्दा आता है तो सीधा आराम से हो जाता है। एलाउ है ना, प्रभु बोले कि त्याग पत्र दे सकते अगर ऐसा है तो याद रखिए पॉइंट को जो सिखाया जा रहा है कि सुन चुके कहा गया पर विचार न करना। ये पहला पॉइंट समझ में आया। मैंने पुराने नियम के हिसाब से आपको समझाया, अब नया नियम के हिसाब से मैं समझाऊंगा। लिख दीजिए प्रियो, मैंने तो आपको पुराने नियम के हिसाब से अभी समझाया, अभी नया नियम के हिसाब से आपको समझाना है। जिनको भी समझ में आएगा लिख देंगे। ओके, नया नियम इस प्रकार कहता है, ध्यान से सुनिए। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उसे विचार कर चुका है। नया नियम कहता है अगर सोच में पाप आ गया, आपको करने की जरूरत, आपने पाप कर लिया। गुस्सा भी वही है, आपने मन में नुकसान करने का ठान लिया, हो गया। आपने हत्या नहीं किया लेकिन हत्या करने का ठान लिया, वही धारा लगेगा। याद रखिए, आपने काम नहीं किया लेकिन आपके अंदर मचल रहा है सब चीज करने का। क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं, लेकिन आप तो पूरा आजाद हो चुके हो ना ऐसा सोच के। क्या करूं, लोग जान जाएंगे, ये कर लेंगे, वो करेंगे, ये पाप करने इच्छा मचल रहा है। क्या मतलब, अपने आप को रोक के रखो कि मैं ये हूं, वो हूं। अपने सोच के ऊपर काबू करो। नया नियम कहता है कि हमारे सोच के ऊपर काबू करना, अपने ऊपर लगाम लगाना। अगर आपने अपने सोच के ऊपर लगाम लगाया, गंदे चीजों के ऊपर लगाम लगाया, आप आशीषित हो रहे हैं। आपको करने का जरूरत नहीं नया नियम में, आपने सोच लिया, उसके बारे में सोचते रहा, आपने वो कर लिया। आपने पाप करने गया नहीं, लेकिन पाप के बारे में सोचते सोचते रह गए, आपने कर लिया। नया नियम ये बताता है, पुराना नियम करने से बोला जाता था, नया नियम सोचने से बोला जाता है। सोच सोच के आत्मा को दूषित कर दिया जाता है ना। आपका अंदर पूरा गंदगी घुस चुका, आप सोच सोच के रहते हो। याद रखिए, पुराना नियम करने से बोला जाता था, नया नियम सोचने से बोला जाता है। हमारा सोच को कितना पवित्र होना चाहिए, अपना सोच कितना कंट्रोल रखना चाहिए। हर काम सोच से शुरू होता है, सोच से खत्म। अच्छाई भी सोच से शुरू होता है, बुराई भी सोच से शुरू होता है। आपका पतन होना भी सोच से चालू होगा, आपका बढ़ना भी सोच से चालू होगा। अपने सोच को अच्छा रखिए। आपने अपना सोच को खराब कर दिया, सब कुछ खराब। प्रियो, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, अच्छा सोच रखिए, आप आशीषित होने जा रहे हो। खराब सोच रखोगे, प्रॉब्लम होगा। एक अच्छा सोच आपकी लाइफ बदलने जा रहा है, एक खराब सोच आपके लाइफ तहस नहस करने जा रहा है। प्रियो, आपके हाथ में ये सब चीज, आप कैसे देखते हो, कैसे सोचते हो। आज के जमाने में लोगों को व्यभिचार मनोरंजन का काम लगता है, एक जहर है प्रियो। लोगों को आंखों को मजा तो देता है, लेकिन अंदर में सब कुछ बर्बाद कर देता है, आशीष छीन लेता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है। जब परमेश्वर ने मना किया है तो कुछ ना सोच समझ के तो मना किया होगा। जो आपको मजा आता है, परमेश्वर तो गलत बोल चुका है। हर गलत काम इंसान को मजा आता है, लेकिन बाद में उसका परिणाम कैसा निकलता है आप जान सकते हो। हर इंसान गलत चीज में मजा लेता है, जब इसका बुरा परिणाम निकलता है क्या होता है। जो चीज परमेश्वर ने गलत बोल चुका है उसको स्वीकार लीजिए, उसमें बहस करने का मत सोचिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप नुकसान झेलने जा रहे हैं। मैंने आपको दूसरा पॉइंट सिखाया, अगर आपने ऐसा सोचा तो ये काफी गलत है ना प्रियो। कितनों को समझ में आ गया सेकंड पॉइंट, कि आपकी सोच, आपका सबसे बड़ा गंदा विचार आ रहा है, उसको भगा दो, आने मत दो।
आपका दरवाजा खटखटाएगा जरूर, लेकिन दरवाजा मत खोलना, है ना। ये मत बोलना कि मेरे दरवाजा बार बार खटखटाते रहता है, ऐसा विचार आते रहता है, मैं क्या करूं। उसका काम है ना, आप दरवाजा मत खोलिए। चोर आए, डाकू आए, आपका दरवाजा खटखटाएगा, क्या खोल दोगे? आपको मालूम है ना दरवाजा खोलूंगा तो ये होगा, दरवाजा मत खोलिए। बुरा विचार आपका दरवाजा खटखटाता है, बुरा काम, आप मत खोलिए। उसका काम है आना, आपका काम है विरोध करना। एक्सेप्ट करो, भुगतो, विरोध करो, फायदे में रहो। आ गया ना समझ में? ओके, बहुत बढ़िया, आप सीख रहे हो। देखिए प्रियो, काम आए अगर इसको, अगर आपने अप्लाई किया तो 29वां पद इस प्रकार कह रहा है, यदि तेरी दाहिने आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए, तेरा सारा शरीर नरक में डाल बच जाए। आपका दाहिना आंख ठोकर खिलाए, इसका मतलब ये नहीं कि आंख को फोड़ डालोगे, हाथ के ठोकर खिला रहा काट डालोगे, पैर ठोकर खिला रहा काट डालोगे, ये नहीं। जो चीज आपको बिगाड़ रहा है उसको छोड़ दीजिए। जो दोस्त आपको गलत रास्ता ले जा रहा है वो दोस्त से दूरी बनाओ, है ना। आपको क्या बोलने से उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ, आपके ज्यादा टीवी देखने से आपका प्रेयर लाइफ, आपका आशीष रुक रहा है, तो आपका टीवी देखना का बलि चढ़ा दो। और कहना चाहता हूँ, आपका घूमना फिरने से आपको नुकसान हो रहा, फायदा नहीं मिल रहा है, तो घूमना फिरना बंद कर दो। कहने का मतलब हो रहा है, जो चीज आपको नुकसान पहुंचा रहा है वो चीज को मत रखो, जो चीज आपको पाप करवा रहा है वो चीज को हटा डालो। आप किस चीज से पाप में गिर रहे हो, माध्यम को ही हटा दो ना। आपसे मोबाइल से आप पाप हो रहा है बार बार, आप मोबाइल से दूरी बना लो, उसको कंट्रोल करो कि मैं कम यूज करूं, इंटरनेट को मैं यूज करूं ही नहीं। अगर आपने लगाम लगा ले तो बच गए। इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल तोड़ दो। मोबाइल से आपको ठोकर पहुंच रहा है तो मोबाइल से डिस्टेंस बना लो, क्या यूज करना है क्या नहीं करना है वो समझो। क्या जो चीज आपको नुकसान करता है उसको अपने लाइफ से हटा दो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका नुकसान इंतजार कर रहा है। अगर आपका कान फालतू बात सुनने का मन करता है, सामने वाला का गाली गलौज सुनने में मजा आता है, तो क्या में आपको आशीष मिलेगा क्या? अपने कान को उधर जाने से रोकिए। गलत चीज आप खाते हो, गलत चीज से अपने मुंह को रोकिए। गलत चीज सूंघते हो तो गलत चीजों को सूंघने से नाक को रोकिए। गलत काम करते हो हाथ से तो उस गलत काम करने से लिए हाथ को रोकिए, हाथ के ऊपर लगाम लगाइए। गलत कदम जाते हो तो कदम के ऊपर लगाम लगाइए, ताकि आपको ब्लेस मिले, आपका नुकसान ना हो। प्रिय, हर चीज आपके कंट्रोल में है। अगर आप कोशिश करो तो, आप करना नहीं चाहते, अपने आप को बेचारा बना दिए हो, तो कहां से आशीष मिलेगा? परमेश्वर बेचारों को नहीं, जो रिस्क उठाता है उसको देता है, जो पाप छोड़ता है उसको ब्लेस करता है, मजबूर को नहीं। मैं पाप करने के लिए मजबूर हूं, आशीष नहीं मिलेगा। मीटिंग आने के लिए मैं मजबूर हूं, मैं आ नहीं सकता, उसको नहीं मिलेगा। प्रियो, मजबूरी का बहाना को छोड़ो। जो कोई मजबूर है वो आशीष हो नहीं सकता है। पाप करने के लिए मजबूर हूं, दारू पीने के लिए मजबूर हूं, चंगा कर दो, बनेगा। जुआ खेलने के लिए मजबूर हूं, मेरा पैसा वापस आ जाए, वही काम करते हो। देखिए, गलत चीज के लिए अपनी मजबूरी का हावी होने मत दीजिए, अच्छाई को रखिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा। अच्छा कीजिए, अच्छा होगा, है ना। इसका मतलब जो अंग आपको धोखा दे रहा है उसको रोकिए, उसको मार डालिए, मतलब उसको अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए। उसका कंट्रोल को कमजोर कीजिए, उसका कब्जा को कमजोर कीजिए, तभी तो होगा। अगर आपने ऐसा करना सीख गया, प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है, आप आशीष नहीं खोएंगे। और अगला पद कह रहा है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर उसके पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंग में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक डाला ना जाए। देखिए, मैं जो बात सिखा रहा हूं, जो भी आप
को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके वजह से आप वो हो रहे हो। शराब पीने से आप बीमार पर शराब छोड़ दो, बहाना मत मारो। जुआ खेलने से आपका नुकसान हो गया, जुआ छोड़ दो। मीटिंग नहीं बैठते हो, आपको आशीष नहीं मिल रहा है, तो फालतू काम करना छोड़, मीटिंग में जुड़ना चालू कर दो। बुराई को छोड़ दो, अच्छाई को अपना लो। गलत बात को छोड़ना चाहिए, अच्छी बातों को अपनाना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, अच्छी बातों को छोड़ देते हैं, गलत बात को अपना लेते हैं, तो आशीष कहां से मिलेगा? कई लोगों को देख रहा हूं मैं, अच्छे बातों को छोड़ देते हैं, गलत बातों को अपनाते हैं, जिसमें श्राप मिलता है, जिसमें नुकसान होता है वो चीज को ज्यादा करना पसंद करते हैं, जिसमें आशीष मिलता है वो चीज को छोड़ देते हैं और सपना देखते हैं ये मिले वो मिले। ऐसा नहीं होता है। गलत आदत को त्यागो, अच्छा आदत को अपनाओ। प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम करने जा रहा है, अद्भुत काम करने जा रहा है। अगर आप अपने जीवन में, है ना, क्या चीज करवाता है गलत काम, वो चीज को रोकिए, चीजों को देखिए। कंट्रोल आपके यहाँ पे कोई दूसरा कंट्रोल नहीं करेगा। अगर आपने ऐसा कर लिया तो प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। याद रखिए, अपने सोच को ठीक रखिए। यही इसी वजह से ये गलत काम होता है। आपकी सोच में पहले आएगा, आपके अंदर मचलते रहेगा, ज्यादा मसला आप बहक गए। पहले सोच में आता, पहले दरवाजा खटखटाया जाता है। अगर आप दरवाजा खोले, खुल गया, वो आपके घर में घुस के आपको मजबूर करेगा। जब आप मजबूर हो जाओगे, दुश्मन आपके घर में घुसा, आपको ब्लैकमेल किया, अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं तुझे मार डालूंगा। जब ऐसा ब्लैकमेल किया तो आप क्या करोगे? आपने दरवाजा खोला ना, इसलिए सामने वाले ने आपको धमकी दिया। आपने दरवाजा नहीं खोला होता तो उसने धमकी नहीं दिया होता तो ये होता नहीं। ये पॉइंट आता है प्रियो, आप गलत चीजों को अपने अंदर आने मत दीजिए, वो आगे आपको नचाना चालू कर देगा। जब आप नाचने लग रहे तो आप गलत काम करना चालू कर दोगे। जब आप गलत काम करोगे तो गलत काम का गलत ही नतीजा आएगा। इसलिए प्रियो, अच्छे बातों को सीखिए, जितने भी गंदी आदत है उसको दूर कीजिए। जितना आप परहेज करोगे उतना आपका फायदा है, जितना आप परहेज नहीं करोगे उतना आपका नुकसान है। ओके, समझ में आ गया पॉइंट? लिख दीजिए जिनको समझ में आ गया। कैसा कंट्रोल किया जाता है? ये विचार गलत है, नया नियम पुराने नियम के तरीके से बताया गया है ना, और उसको कैसा कंट्रोल किया जाता है, कैसा नियंत्रण किया जाता है, ये बताया गया। कितनों को समझ में आ गया कंट्रोल के बारे में, नियंत्रण के बारे में? मैंने पाप के बारे में भी बताया, पाप के नियंत्रण के बारे में भी बताया। लिखिए अगर आपको समझ में आ गया। मैंने पाप का भी इंफॉर्मेशन दिया और कंट्रोल का भी इंफॉर्मेशन दिया आपको। समझ में आएगा? अच्छे से लिखिए, जिनको भी समझ में आया फटाफट। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, लिख नहीं रहे? लिखिए प्रियो, फटाफट। बहुत लेट किया। कुछ लोग अटेंडेंट डालते हैं, चलते परमेश्वर के नौकर समझे क्या? अर्जी डाल दिए, 9 तो 11 हो गए। सही है ना? अपमान करते हैं ऐसे लोग। वही तो, अर्जी डाल देंगे, परमेश्वर तुम्हारा नौकर डाल दोगे, दे देगा। तमीज से सीख लेना चाहिए ना, आती चाहिए तो झुको। चलो ठीक है। मीनाक्षी रावत सिस्टर, आप बस एक फॉलो निशान ले लीजिए पंजे का। आप जब भी आओगे आपकी स्पेशल प्रेयर होगा, है ना? क्या करेंगे हम? आपका करना तो चाहते हैं लेकिन मजबूर हो जा रहे हैं। अगर अब बहुत अच्छा वचन सुन रहे हो, सीख रहे हो, मन दुख तो लगेगा मैं आपको ब्लेस नहीं कर पाऊं, लेकिन अगर आप निशान ले लोगे ना, अगर आपको निशान नहीं भी दिख रहा है तो कोई बात नहीं। अगर आपने कर लिया तो फोटो पास्टर को भेज देना, मैं आपके लिए कर दूंगा स्पेशल प्रेयर, है ना? अगर यहाँ नहीं भी दिख रहे तो आप कर लीजिए और पास्टर को भेज दीजिए, वो मेरे को बता देंगे, मैं आपके लिए कर दूंगा। आप प्रेयर का आपको सब जरूरत है। हमको गलत मत समझिए, सिस्टम होता है, एक सिस्टम के अनुसार चलते हैं हम लोग। कुछ कड़क बोल देते हैं, इसका मतलब ये नहीं, हम एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। सिस्टम जब बताया जाता है, कठोरता से बताया जाता है, तभी तो सीरियस लेंगे। है ऐसा नियम है, इसको ऐसा करो, आप सीरियस लोगे? बताइए। हमारी यहाँ फॉलो करो,
तो अच्छा रहेगा, ऐसा बोलो, आप मानोगे? है, गंभीर से लोगे जब तक डराएंगे नहीं। इसलिए थोड़ा सा कड़क शब्द इस्तेमाल करना पड़ता है कि आप लोग सीरियस ले हमारा बात को। इसको आप गलत ले बैठते हैं, ऐसा है वैसे है ना, काम ही ऐसा है। अगर स्ट्रिक्टली हमको बोलना पड़ता है, मजबूर हैं, कुछ कुछ काम होता है स्ट्रिक्टली बोला जाता है। ओके, 10 मिनट में मैं एक पॉइंट और कंप्लीट कर सकता हूं। तलाक के विषय में यह भी कहा गया था कि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे। इसे बोल रहे कि जो कोई भी तलाक लेना चाहे वो त्याग पत्र दे सकता है। तो पुराने नियम का था कि लोगों से परेशान होके ऐसा होके मूसा बोल दिया कि अगर तुम परेशान हो गए हो तो त्याग पत्र दे सकते हो। उसका कारण सही होना चाहिए, त्यागने के बदले शौक की वजह से नहीं, मजबूरी की वजह से। अगर वो गलत है तो त्याग सकते हो, पता चल रहा है इधर उधर करना है, कुछ भी गड़बड़ सड़बड़, इसलिए नहीं। ये तुमको ये पावर दिया गया है, यदि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है तो, धोखा देने के लिए नहीं। यदि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, त्याग पत्र दे सकते हैं अगर तुम्हारे साथ धोखा हुआ है तो, धोखा देने के लिए नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ पावर मिलता है, मजबूरी में फायदा उठाने क्या करते हैं, सामने वाले को मजबूर करते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे थे, तलाक का लाइसेंस मिल गया, अब इससे करें उससे करें, चलो कोई सुंदर सी लड़की दिख गई, चलो चलो बीवी की तलाक दे दो। यही काम कर रहे थे होंगे, इधर गए उधर गए, अरे इसको छोड़ेंगे तभी दूसरा को पकड़ेंगे, ले तलाक दे दो। यही काम चल रहा था। ये गलत है, इस बारे में मना किया गया। प्रभु समझा रहे हैं कि जो वजह बताया गया, अगर उसमें अगर सामने वाले साबित होता है तो ले ले, साबित होता है तो। अगर साबित नहीं हुआ तो, अगर वो साबित नहीं हुआ तो निर्दोष है, साबित हो गया तो दोषी है। बताया गया था ये चीज कि तलाक ना ले। अब नियम ये था, वचन ये कहता जो परमेश्वर ने जोड़ा उसको तोड़े ना। परमेश्वर चाहता नहीं कि इंसान अलग कभी ना हो, अलग ना हो। लेकिन एक रिश्ता है जो अलग करता है, वो होता है व्यभिचार। क्यों? जब विश्वासी टूट गए, एक दूसरे के प्रति साथ होते हुए भी अलग है, जब एक दूसरे के प्रति आपका ईमान ही डोल चुका है, तो आप एक घर में होते हुए एक नहीं, आप दो प्राणी हो। ये हरकत एक इंसान को दो इंसान बना डालता है। इस वजह से मूसा ने दिया, परमेश्वर सिस्टम कोई इंसान अलग ना हो। जब आप सोच से आप अलग हो गए हो तो भौतिक रूप से एक बन ही नहीं सकते। जब विचार अलग हो चुका है, आप अलग हो। ये बता रहा है कि ऐसा स्थिति में जब आप विचारों से अलग हो चुके हो तो साथ रहने का मतलब क्या है? आप दुनिया को दिखा सकते हो, मजबूर भी दिखा सकते हो, नहीं तो भी आप अलग हो। आप चाहते हो परमेश्वर के सिस्टम को फॉलो करने, तो मेंटेन करो अपनी लाइफ को, एक दूसरे को धोखा मत दो। जो व्यक्ति एक दूसरे को धोखा देता है वो तो ऑलरेडी दो भाग हो चुके हैं। रिश्ता को धोखा दे दिया मतलब एक नहीं, अब दो हो चुके हैं। इसका रास्ता अलग, उसका रास्ता अलग, बस अब कागज आने का देरी है ना प्रियो। ना चाह के भी आप कितना भी बचाने की कोशिश करो, जब रास्ता बदल चुका है इसका अंजाम अलगाव होता ही है। कितने दिन आप रिश्ता को बचा के देखोगे? रास्ता अलगाव होगा। अगर आपने वाचा तोड़ दिया है, ये रास्ता आपको अलग करके ही रहेगा। ये पाए को देखिए, ये स्थिति तब आता है जब आदमी औरत का कदर नहीं करता है, औरत आदमी का कदर नहीं करता है। यही चीज धीरे धीरे घर की खुशी बाहर ढूंढने जाता है, हो गया ना गड़बड़। तो समझिए दोनों, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये नौबत आने मत दीजिए कि जिसकी वजह से एक इंसान दो भाग हो जाए। कुछ गलतियों की वजह से ये एक से दो हो जाते हैं। उस गलतियों को पहचाने ताकि दो ना हो। छोटा छोटा हरकत ही
बाद में ये चीज करवा बैठता है। ये बात को ध्यान रखिए कि ये दिन ना आए। ये चीज धब्बा बहुत बेकार, परमेश्वर को कैसा लगता होगा, मैंने इंसान को एक बनाया लेकिन ये लोग दो कैसे बन रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो प्रभु को बहुत दुख लगता है। आप आगे तोड़ दिए, ना प्रभु की रहे ना अपने पति या पत्नी की रहे। जब ये गलती को आने मत दीजिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे के प्रॉब्लम को जानिए, आपका जिंदगी बेहतर हो जाएगा। एक दूसरे के करीब आइए, एक दूसरे को पहचानिए, आपकी लाइफ बदलने जा रही है। एक दूसरे की कमी ना निकालिए, एक दूसरे को समझने का कोशिश कीजिए। एक दूसरे को गलत साबित मत करो, एक दूसरे को प्रॉब्लम को समझो। अगर आप एक दूसरे को हमला करते रहोगे, नाम का रिश्ता रहेगा, आपको दो भाग हो चुके हो। आप बाहर का कागज को मत देखिए, अंदर का अपनापन को देखिए। कागज को लेते हैं और मेंटेनेंस करते, क्या मतलब ऐसा? ये चीज को मत कीजिए। आप अपने कमियों को सुधारें। अगला पद इस प्रकार करता है कि फिर तो मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को विचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे, वह उससे विचार करता है, और जो कि उस त्यागी हुई से विवाह करे वो भी विचार करता है। देखिए कह रहा है वचन, जो वे विचार केस में फंसा। मैंने बीते पॉइंट में समझाया कि वे विचार शब्द का इस्तेमाल पुरुष और है ना औरत के लिए इस्तेमाल किया गया, लड़का और लड़की के लिए नहीं किया गया है। कोर्ट केस कहां से होगा? तलाक उनमें लगता है क्या? नहीं लगता है। ये स्त्री और पुरुष के लिए लगा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वे विचार के अलावा। तो ये चीज क्यों कैसा आता है, इसको ध्यान दे। अगर ये चीज के ऊपर दोनों ध्यान दे तो ये नौबत नहीं आएगा। यहां तक आगे पहुंचता कैसे, उसका कारण बोले आप खुद जान सकते हो कि इस कदम तक आदमी कैसे पहुंचता है, तो गलत लाइन आदमी कैसे चुनता है। आदि करने से पहले भी देख लीजिए आदमी का कैरेक्टर सही है कि नहीं। गलत कैरेक्टर के साथ करोगे तो वही करेगा। इसलिए ठोक बजा के चेक करना चाहिए शादी से पहले। वैसा वैसा मत देखिए। सबसे कीमती होता आदमी का कैरेक्टर। यदि आप कमा रहे हो पैसा, आदमी कमा नहीं रहा है, कोई बात नहीं, चल जाएगा रिश्ता। कैरेक्टर को देखिए, कम पैसे से गुजारा हो जाएगा। अगर खराब कैरेक्टर हो तो क्या मतलब? कैरेक्टर मायने रखता है, आचरण मायने रखता है। अगर अच्छा आता है तो आप जिंदगी भर एक दूसरे को नहीं छोड़ोगे। पैसा को देख के, नौकरी को देख के, खराब कैरेक्टर से आपने शादी कर लिया, कितना दिन टिकेगा आपका? वो तो होना ही है ना। ये चीज तो घटेगा। इसलिए याद रखिए, अच्छा चीज को सीखिए। गलत लोगों से उन लोगों को कहना चाहता हूं कि गलत चॉइस मत कीजिए। प्रभु आपको बुद्धि ज्ञान समझ दिया है। शक्ल को मत देखिए, पैसे को मत देखिए, हैसियत को मत देखिए। देखना है तो कैरेक्टर को देखिए। सबसे कीमती होता है कैरेक्टर। अच्छा कैरेक्टर आपको कभी धोखा नहीं देता। पैसा को क्या करोगे, कैरेक्टर आपके काम है। इसलिए कैरेक्टर को देखें वे लोग। आगे मैं बताना चाहता हूं, और कह रहे हैं कि जो विचार कर, क्या बोलने से विचार किसी और कारण से तलाक दे, वह उसे विचार करता है। देखिए वे विचार को कारण, किसी और कारण से कोई तलाक लेता है, कोई विचारी आदमी ले सकता है। अच्छा खासा रिश्ता को कौन खराब करता है? खराब आदमी। सही आदमी थोड़ी रिश्ता खराब करेगा। अच्छा रिश्ता को खराब करने वाला खराब इंसान होता है ना। बेविचारी बोला जा रहा है इसको। जो कोई उस त्यागी हुए से विवाह करे वे विचार करता है। चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, आदमी तलाक दे दिया है व्यभिचार के कारण, उसके बाद उससे शादी कर रहे हो, जो शादी करने वाला भी बेकार है। बोला जा रहा है जो कोई भी गलत इल्जाम जिसके ऊपर लग चुका है उससे शादी ना करें। चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, जिसके ऊपर ये धब्बा लग चुका है धोखेबाजी का, जिसने धोखा दिया है, क्या वो आपको धोखा नहीं देगा? जिसके खून में धोखा आ चुका है ना। एक व्यक्ति चोरी करता है, क्या वो अपना घर को छोड़ेगा? वो जरूर चोरी करेगा। बोला जा रहा चाहे ऐसे आदमी हो ऐसे औरत हो, शादी ना करे ऐसे लोग से।
पीड़ित लोग से, है ना, पीड़ा देने वाले से मत कीजिए, है ना, पीड़ित के ऊपर हो सकता है, अपराधी की का साथ मत दीजिए। कुछ लोग देखिए जिसकी बीवी धोखेबाज निकली, अगर हो जाता है उस व्यक्ति से शादी कोई गलत नहीं, उसने अपनी बीवी को धोखा दे दिया, सामने वाले फिर भी कर रहे हो, दोनों गलत है। ये चीजों को याद रखिए, जो व्यक्ति की वजह से तलाक हुआ है वो व्यक्ति गुनाहगार होता है। इसलिए जो परमेश्वर जो रिश्ता को दिया है वो रिश्ता का कदर कीजिए। अब एक अच्छा कैरेक्टर रखिए, जो भी चीजों शुरुआती दिनों में ध्यान दीजिए, बाद में गड़बड़ हो जाता है। आप शुरू में ही सब काम सही करोगे तो सब काम अच्छा होगा। यदि आप ये बात को ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। इस अगर आप को अपनी कमी पता चल गई है तो प्रभु के सामने सुधार लीजिए तो भी अच्छा है, देर मत कीजिए। अपनी कमी, अपनी खराब आदत, अगर आज प्रभु आपसे बात करता है, अपनी आदत सुधार लीजिए, आपका लाइफ बदल जाएगा, आपका परिवार बच जाएगा। प्रियो, ये चीज है, मैंने ये शिक्षा आप लोग को सिखाया, इसको याद रखिए। ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलता है, आप जरूर समझाइए। आपके साथ नहीं घटेगा, लेकिन आपके प्रिय लोगों के साथ ऐसा किसी के साथ घटता है, आप जरूर समझाने का कोशिश कीजिए। ये मत कीजिए मेरे साथ तो नहीं घटेगा, लेकिन आपके भाइयों के साथ घटा, आपके प्रिय लोगों के साथ घटा, आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा ब्लेस कर कितनों को समझ में आया, कितने लोग अपने ऐसा सिचुएशन कोई पड़ा रहे उसकी मदद करेंगे, बता दीजिए। पीड़ितों के कितने लोग मदद करेंगे अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति सामने आपके पास आया, बताइए, शिक्षा के द्वारा। बताइए प्रियो, क्या आप मदद करना चाहेंगे? कोई कोई भटक चुका है, कोई क्रोधी व्यक्ति है ना, कोई व्यभिचार की आदत में पड़ा है, कोई तलाक लेना चाह रहा है, ऐसे लोग को क्या आप मदद करना चाहेंगे? मैंने आपको ज्ञान दिया, आपके आजू बाजू में आपके प्रिय लोग से ऐसा हादसा हो सकता है, उस बीच आप उनके मददगार बनिए, प्रभु आपको जरूर ब्लेस करेगा। आपके साथ अगर कोई ऐसे टकराते हैं, आपने जो ये बात मैंने सिखाया है इसको ध्यान में रखिए। ऐसा कोई आपके लोगों के साथ ऐसा होता है, उसकी मदद करिए, उसको बचाइए। एक इंसान को नाश होने से बचाना ये आपका जिम्मेदारी है ना, तो ऐसा ही कीजिए। मैंने अच्छे अच्छे बातों को सिखाया। ओके, कितने को आज से शिक्षा मिला बताइए? आपकी वजह से कितने लोगों ने क्या क्या सीखा? 5 मिनट फटाफट बता दीजिए। सब लोग कमेंट कर दीजिए फटाफट। उसके बाद हम आज प्रेयर में जाएंगे फटाफट। तो डेबी लो सिस्टर नहीं है क्या आज? आज उनके घर में प्रेयर मीटिंग चल रहा है, इसलिए आज नहीं जुड़ पाएंगे वो लोग मैसेज। ओके 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 ओके, नहीं पी लोया तो है ना? है ना, नया पिलो यार। ठीक है प्रियो, जो कोई भी हमारे मिनिस्ट्री में ब्रॉडकास्ट सपोर्ट 3000 करना चाहता है, स्वागत, प्रभु आपको को ब्लेस करेगा, बेकार नहीं जाएगा। आपकी जितने भी प्रॉब्लम प्रभु उसको सॉल्व करेगा, आपने अगर हेल्प की है उसके काम के लिए। तो जो भी इसका भाग लेना चाहे, फायदा उठाना चाहते हैं, जरूर उठाइए। परेशान पीड़ित लोग जिनको निकलना है वो जरूर हेल्प कीजिए, प्रभु का काम में। अब बताइए, जिनको समझ है यस यस मत कीजिए, यस से मैं कुछ नहीं समझता, हमको कुछ समझ में नहीं आता यस से, है ना। यस मत लिखिए, क्या समझ में, एक पॉइंट को ले लीजिए, उस पॉइंट के ऊपर काम करूंगा, डिटेल ऐसे लोग को मैं समझाऊंगा, तब तो मजा आएगा ना। आपका सामना कैसे लोगों से होता है? क्रोधी लोगों से ज्यादा होता है, क्रोध से बहकने वाले की है, तलाकशुदाओं से होता है कि व्यभिचारियों से होता है? जिसको आप सही मार्गदर्शन करें। हमारा काम बकना नहीं, हमारा काम आपको सही राह बताना, सही ढंग से चलाना है। इसको कीजिए, अगर बहकते हो तो बहुत नुकसान उठाओगे।
मैंने नुकसान बता दिया इसका। कंट्रोल फायदा अपने तक सीमित रखिए। गुस्सा होता है, हरकत मत कीजिए। अपने आप में गुस्सा, कोई दिक्कत नहीं, सामने वाले को झलकना नहीं चाहिए। गुस्सा में आ गए, सामने वाले को उल्टा पुल्टा बक रहे हो, किसी को मार रहे हो, पीट रहे हो, ये बस नहीं करना है। आप तक सीमित है, कोई दिक्कत नहीं। सिखाइए, जो कोई भी ऐसे लोग आपके घर में हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके दोस्त यार हो, वो अपने आप को बर्बाद कर डालेगा जो गुस्सा से बहकता है ना। ये 3 प्रकार की मैंने आपको शिक्षा दिया है। ये 3 शिक्षा को ध्यान दीजिए, लिखते जाइए, मैं देखना चाहूंगा। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सुनते नहीं, सीखते नहीं, क्या मतलब? हमारे पास लौट आएगा पूरा ये चीज, आप सीखोगे नहीं तो। जहां आपका ब्लेस भी हमको देगा फिर ऊपर वाला। सही है कि नहीं? सही है ना। वापस आएगा, किसके पास जाएगा ये चीज? हमारे पास आएगा कि नहीं? हमने आपको दिया, आपने हमको वापस कर दिया। हम रखेंगे फिर नहीं लेते हो तो। आपका आशीष जरूरत नहीं, हमको दे दो, हमको बहुत जरूरत है। मेहनत भी कर रहे हैं हम लोग। है कि नहीं? सही है। आपको लेना नहीं है तो। है कि नहीं? सही है। देखिए, गूगल पे, फोन पे आप ऑफरिंग भी डाल सकते, दान भी डाल सकते, स्पेशल जो मीटिंग का सपोर्ट भी कर, स्पॉन्सरशिप कर सकते हो, है ना। आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हो हमारी मीटिंग का। तो याद रखिए, फायदा आपका पड़ोसी का फायदा नहीं है। आप गुस्सा होगा, आपका पड़ोसी का नहीं बिगड़ेगा, आपका ही बिगड़ेगा। सब आपके लिए व्यक्तिगत मामला है, किसी और पे मत थोपना। सही है कि नहीं? सही है ना। आशीष पाने आप आए, आपका पड़ोसी नहीं आया यहाँ। सही कि नहीं? सही तो है। चंगाई की जरूरत आपको, आपके पड़ोसी का नहीं है, इसलिए आप सुधरो, उसको सुधरने मत दो। है कि नहीं? है ना। तो ठीक है, आप लोग कितने लोग आज आई लेके तेल है क्या? हाँ, आइल है ना। तो आइल लेके तुरंत आ जाइए, फटाफट फटाफट। आइल प्रेयर है, फटाफट। मीनाक्षी रावत, आप जुड़ते रहिए, अच्छे बातों को सीखिए और दिखाइए, और मेहरबानी करके बस फॉलो कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं फिर आपसे, है ना। ताकि आपका क्या एंट्री हो जाए रहेगा, आप रजिस्टर्ड हो जाओगे यहाँ से। आपका आईडी रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है हमारी इस मिनिस्ट्री में। सही है कि नहीं? हाँ, सही है। आप रजिस्टर्ड रख लो, कर लो, उसके बाद जो कुछ भी बोलोगे हम आपकी सुन लेंगे ना। आप रजिस्टर्ड नहीं कराओगे तो आप हमारे अपने नहीं कहलाओगे ना। रजिस्टर्ड है तो आप हमारे हो, बिना रजिस्टर्ड के हम आपको अपना नहीं मान सकते। हम आपकी बात कैसे सुन सकते हैं? आप फॉलो कर लीजिए पेज को। आप काम कीजिए, टेंशन फ्री रहिए, आपका फॉलो कर दीजिए। आपके लिए कुछ शब्द प्रभु दे रहा है, अगर मेरा बात को सुन के अगर आज आप फॉलो करते हो, वैसे ही करके कर लेना ये, और विश्वास करना ये चीज आपके साथ घटने जा रहा है। मैं आपका LIC को ब्लेस कर रहा हूं, फॉलो कर लीजिए, इसका रिजल्ट आपके फॉलो से जुड़ा हुआ है। आपने फॉलो के विश्वास करना, जल्दी आप कुछ बड़ा केस आता हुआ देख रहे हो आपके LIC में, इन्वेस्टर आ रहे हैं आपकी, प्रभु आपको इन्वेस्टर दे रहा है। आप खुद बताओगे कि बीते दिनों से बढ़कर मेरा से लोग जुड़े हैं, रिसीव कर लो। अगर ये तब काम आएगा जब आप फॉलो करोगे,
बाकी आपके हाथ में है। एक भविष्यवक्ता के जबान में दोनों चीज होता है। मैंने लगाम लगा दिया फॉलो में, समझ जाओ। भविष्यवाणी तब काम करेगा जब आप फॉलो करोगे। सही है ना? सही है। एक नबी का क्या कहाँ है, उसका वो लगाम लगा सकता है कहीं भी। अगर इसको घटता हुआ देखना चाहते हो कर लेना। ओके, पानी लेके तेल लेके आ गए तो बता दीजिए, मैं लेट नहीं करना चाहता हूं। कोई सा भी तेल लेके आओ। प्रभु कुछ दूसरा चीज आज बता रहा है मुझे। और कौन कौन तेल लेके आ गया है? जल्दी लेके आई, आज स्पेशल चीज आपके लिए। ले आए तेल, यस यस लिख दिए। एक लिख दो दिया ना? तीन आप अपने चार दर्द, लोग। है ना, है ना, अपने दर्द का जगह, तकलीफ का जगह को मार्किंग कर लीजिए। कहाँ दर्द है, कहाँ जलन है, कहाँ सूजन है। अगर पेट में गैस है तो चेक कर लीजिए, सर में दर्द है, आंखों में प्रॉब्लम है। आज मैं दूसरा तेल वेल में ये एक बनने का काम नहीं करा, आप लोग भूल चुके हो। आज तेल से आपको चंगाई छुटकारा मिलेगा। उस जगह पे लगाएंगे जितनों को भी। अगर कान में प्रॉब्लम, कान में लगाएंगे। आंख में प्रॉब्लम, आंख में लगाएंगे। नाक में प्रॉब्लम, नाक में, मुंह में, मुंह में, पेट में, पेट में। इसके जिस अंग में प्रॉब्लम है उस जगह पे लगाइए। आपको प्रभु आज चंगाई देगा। प्रेयर के बाद आप लगा सकते हैं। आंखों बंद रखिए। थैंक यू, 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 थैंक यू। यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं, आपके नजदीक आते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। थैंक यू फादर, 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 थैंक यू फादर। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Oh, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh, glory, 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 glory. आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु का सामर्थ छू रहा है, प्रभु का सामर्थ छू रहा है। आपके तेल में प्रभु का अभिषेक आ रहा है। ओ थैंक यू, थैंक यू। आपके तेल को छूने से पहले प्रभु आपको छू रहा है, आपको छू रहा है प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु आपको छू रहा है और आपके तेल को छू रहा है। जब आप उस तेल को अपने दर्द की जगह पे, तकलीफ की जगह पे लगाओगे, उस दर्द से आप, उस चीजों से, तकलीफ से आप आजाद होने जा रहे हो यीशु के नाम से। प्रभु का तेल आपके लिए चंगाई का काम करने जा रहा है। प्रभु का तेल चंगाई का काम करने जा रहा है। प्रभु अभिषेक कर रहा है, आपके तेल को अभिषेक कर रहा है, अभिषेक कर रहा है यीशु के नाम से, अभिषेक कर रहा है यीशु के नाम से। प्रभु अपने तेल के द्वारा यीशु के नाम पे ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। हो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप प्रभु जी, आप तेल के द्वारा प्रभु जी चंगाई के सामर्थ को उड़ेलिए, चंगाई के सामर्थ को, छुटकारे के सामर्थ को यीशु के नाम से। हर एक तकलीफ जा रहा है, हर एक प्रॉब्लम जा रहा है, यीशु के नाम से आप फ्री हो रहे हो,
आप फ्री हो रहे हो, आप फ्री हो रहे हो यीशु के नाम से। हर एक टेंशन, हर एक निराशा, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ से आजाद हो रहे हो। ये तेल को लगाने के बाद प्रभु आपको चंगा कर रहा है। ये